So yes, we are live. Good evening everyone. Good evening शशांक, सत्यावन, हेमंत, अयन, कैसे हो आप सब? चलिए रुक जाते हैं कुछ मिनट्स ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाए, फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं. सो वी आर इनटू लेक्चर 18 ऑफ एप्टीट्यूड, जिसमें हम देखने वाले हैं ज्योमेट्री पार्ट 3. तो आज की क्लास लास्ट क्लास होगी ऑफ ज्योमेट्री की. तो ज्योमेट्री में सभी को कॉन्फिडेंस आ रहा है तो एक बार कमेंट करके बताना यस. गुड इवनिंग कुमार, सोनी जी, सुमाया, रजत, कैसे हो आप सब? ओके. सो आज काफी मजेदार चीज होने वाली है. क्यों? क्योंकि आज सर्कल्स के बारे में बात करेंगे, प्लस थोड़ा सा 3D फिगर्स के बारे में बात करेंगे. अरे वो क्यूबॉइड, अरे वो प्रिज्म, अरे वो ट्रेपेजॉइड, है ना, वो सारी जो चीजें हैं आपकी 3 डायमेंशनल, उसके बारे में बात करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे. यू विल एंजॉय. गुड इवनिंग संदीप, गौरव, ये देखो. हाँ, कर लो पहले. सुमाया, सोनी, तुम पहले निपटा दो, फिर हम बाद में बाकियों को गुड इवनिंग करते हैं ना. चलो. ओके. सो आज की क्लास में मैं थोड़ा सा बात करूंगा अब सर्कल्स के बारे में. अच्छा, प्रीवियस क्लास सभी रिवाइज करके आए हैं तो एक बार कमेंट करके बता देना यस. वो प्रीवियस क्लास में सर्कल पर ढेरों बातें की थी. रेडियस, डायमीटर, सीकेंड, कॉर्ड, टैंजेंट, उनकी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी. कुछ प्रॉपर्टीज के आपने प्रूफ मांगे थे तो वो भी दिए थे. रिवाइज करके आए हो ना? हाँ, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. नहीं तो फिर प्रीवियस रिवाइज करोगे नहीं, फिर कहोगे अरे सर ये समझ नहीं आया, रिपीट, प्लीज गिव अस दी प्रूफ, प्लीज गिव अस दी बेसिक्स. ऐसा नहीं होना चाहिए जी. ओके. गुड इवनिंग प्रियंका, कैसे हो आप? चलो, वी आर ऑन टाइम. 9:30 को शार्प आपकी लेक्चर स्टार्ट हो जाती है. बट आज की लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं, कल आपका टेस्ट है. अगर वेक्टर कैलकुलस में मेरे को देख रहे हो तो वेक्टर कैलकुलस में आपको पता है कि टेस्ट होने वाला है कल. और कल एप्टीट्यूड का भी टेस्ट होगा, तो उसके लिए भी रेडी रहना. ठीक है जी. चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज क्लास. सबसे पहला पॉइंट, अगर मेरे पास एक गोला है तो इसको हम कहेंगे सर ये सर्कल है. ओके, ये क्या है हमारा? ये हमारा सर्कल है. अच्छा, अगर ये सर्कल है तो इसका पेरीमीटर कितना होता है? सर पेरीमीटर कहना अच्छा शब्द नहीं है, इसको कहना चाहिए सरकमफरेंस. हाँ चलेगा, एक ही बात है. सरकमफरेंस कितना है जी? 2 पाई आर. ये तो सबको आता है. अच्छा, अगर मैं आपसे एरिया के बारे में पूछूं तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, तो कोई कमेंट करके बता सकता है? व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल? πr². सर ये तो आज भी हमने कई बार यूज किया वेक्टर कैलकुलस में. कितना आसान सा सवाल पूछ रहे हो. ठीक है यार, एरिया जो है आपका वो है πr², प्रोवाइडेड ये सेंटर और ये आपका रेडियस r. अब मैं कहता हूं ये सर्कल को आधा करो. अब अगर ये सर्कल को आधा कर देते हो तो फिर क्या बन जाता है? सर्कल को आधा कर दिया ना सर, ये अब आपका बन गया एनीवन? सेमाई सर्कल, है ना. सेमाई सर्कल इज वेरी अंग्रेजी, हम कहते हैं सेमी सर्कल. ठीक है, हम देसी आदमी है. ओके, सेमी सर्कल. तो इसका पेरीमीटर कितना होगा फिर? ये देखो, सेमियान, और कुछ सेमाई सर्कल कहते हैं अंग्रेजी वाले, हम सेमी सर्कल कहते हैं. पेरीमीटर कितना होगा? ऊपर वाले का आधा, है ना. ऊपर वाले का आधा होगा, सो पेरीमीटर कितना होगा एवरीवन? वेरी गुड, द पेरीमीटर वुड बी πr. यही तो आपकी मिस्टेक है, यही तो आपकी मिस्टेक है. अब आप कहोगे सर गलती से मिस्टेक हो गई. अरे ध्यान से आप देखो, ये जो आपका आपने बताया था ये पूरा सरकमफरेंस आपका 2 पाई आर है. जब मैं आधा करूंगा तो फिर कौन सा शेडेड रीजन मुझको मिलेगा? अरे जब ऊपर वाले का आधा करोगे तो आपको ये वाला पोर्शन मिलेगा πr. अरे बट फिर ये वाला पोर्शन भी तो बचा हुआ है, इसका कुछ नहीं कहोगे आप? अरे सर जी भूल गए, उनको भी तो ऐड करना है ना. फिर इधर का रेडियस r प्लस इधर का रेडियस r. ओ, ये मैं भूल ही गया. अब अगर आप भूल गए तो अब मुझे बता देना टोटल. अभी भी कोई गलत कह रहा है? πr+r. अरे एक रेडियस क्यों लिया, इतना सा साइड क्यों लिया? बाकी का भी तो साइड लेना है ना. पूरा का पूरा डायमीटर मेरे को चाहिए. डायमीटर इज 2 टाइम्स रेडियस. क्या कर रहे हो आप? चलो, क्या बात सबको समझ में आ गई? देयरफॉर पेरीमीटर इज πr+d कह दो, या फिर πr+2r कह दो, वो भी ठीक है. दिस इज द राइट आंसर. बात सबको समझ में आ गई तो एक बार कमेंट करके बता देना यस. ठीक है. The largest chord in the circle is known as diameter.
अब गोश मैंने सेंटर बनाया है, सेंटर से तो रेडियस निकलता है, रेडियस निकलता है तो इधर से भी पीछे भेजूंगा तो रेडियस निकलेगा, तो फिर ये डायमीटर हुआ ना, और जब आधा काटा है तभी तो सेमी सर्कल हुआ ना। ठीक है, चलो अब सबको बात समझ में आ गई, तो कोई मुझे एरिया बता सकता है? क्या एरिया ऊपर वाले का आधा कहूं तो कोई गलत वाली बात नहीं है? अगर एरिया कह दूं पाई आर स्क्वायर बाय 2 तो क्या आप मेरे साथ सहमत? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं? यस। देखा आपने कैसे कैसे, कोई कह रहा है नो, सही है, पाई आर स्क्वायर बाय 2 इट इज राइट, है ना। सिर्फ पेरीमीटर में आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप काटोगे ना तो फिर ये नीचे वाला जो इधर दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखो इधर वो दिखाई नहीं दे रहा था कि ये वाला भी ऐड करना है ना, बट नीचे को जब काट दिया तो फिर नीचे वाला भी तो बन गया ना आपका। अब पेरीमीटर में ये वाला साइड भी तो आएगा, तो उसका आपको ख्याल करना था। चलो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं कहता हूँ आपको दैट पढ़ाई करते तो हो आप, बट आप सिली मिस्टेक ज्यादा करते हो। समझ में आया गेट एग्जामिनर कौन सी पॉइंट पकड़ता है आप सभी में? सारे बच्चे वही करते हैं, फिर कहते हैं ओ नो सर हमारा गलत हो गया, ये सही बनने वाला सवाल गलत हो गया। कमेंट करके बताना टेस्ट सीरीज में कितनों ने ये भुगता है, ये सही करने वाला सवाल हम गलत बना लिए क्योंकि सर जी हमने सिली मिस्टेक कर दी, हमको आता तो था बट पता नहीं सर ये एग्जाम में क्यों होता है ऐसे। ऐसे हम पीवाईक्यू करते तो हमारे साथ गलती नहीं होती है, बट एकदम एग्जाम में बैठते तभी ये गलती होती है। ऐसी ऐसी गलती होती है पूछो मत। एग्जाम में सारे डाउट्स भी आते हैं, इधर बाइनोमियल यूज करना था कि नहीं, अरे उधर वो यूज करना था कि नहीं। इसलिए कहता हूं टेस्ट सीरीज देते रहो ताकि क्लैरिटी मिलती रहे। चलो यहां पर आते हैं, कितनों ने मेंदू वड़ा खाया है? अरे मेंदू वड़ा क्या होता है सर जी? मेंदू वड़ा नहीं मालूम आपको तो गूगल करके दिखाना पड़ेगा। मेंदू वड़ा, ठीक है, मेंदू वड़ा ऐसा होता है। क्या आपने नोट किया? ये आपका मेंदू वड़ा होता है, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है मेंदू वड़ा सभी को? अब कोई कहेगा मेंदू वड़ा, अब कोएगा अरे सर हम मेंदू वड़ा नहीं खाते, हम डोनट खाते हैं, है ना। दो नट खाते हो? हाँ सर जी हम ऐसे दो नट खाते हैं, है ना, एक नट नहीं खाते, ऐसे ऐसे। हाँ तो ऐसे कोई भी शेप कह लो, इसको कहते हैं रिंग शेप। इसको क्या कहते हैं? जैसे आप कहो मेंदू वड़ा कहो, डोनट कहो, इसको रिंग शेप कहते हैं। रिंग शेप यानी मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं ये पिंकिश रीजन के बारे में, और अगर मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं तो कोई मुझे बता सकता है, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस पिंकिश? अरे कोई नहीं बता रहा। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस पिंकिश? ये मेरा रिंग शेप है। कोई इसको एन्युलर शेप भी कहता है, एन्युलर, एन्युलर रिंग कह लो, एन्युलर शेप कह लो, वो भी कहता है। तो मैं आपसे पूछ रहा था इसका पेरीमीटर क्या है जी, तो कोई बच्चा बता नहीं पा रहा। अरे पेरीमीटर दो सर्कल से बना है ना, एक तो ये इनर वाला सर्कल का पेरीमीटर और फिर ये आउटर सर्कल का पेरीमीटर, दो पेरीमीटर से ये बना है। तो इनर सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा जी? इनर सर्कल का पेरीमीटर सर जी आपका होगा, यस, 2 पाई आर, छोटा आर था छोटा रेडियस, और बाहर वाले का 2 पाई कैपिटल आर बड़ा वाला रेडियस। गुड। अगर मैं एरिया के बारे में बात करूं तो एरिया कितना होगा? सर एरिया निकालने के ना बड़ा वाला सर्कल के रिस्पेक्ट में अगर आप एरिया निकालोगे तो ये पूरा आएगा, माइनस आपको छोटा वाला सर्कल का एरिया। जब आप बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस करोगे छोटे वाले सर्कल के एरिया से तो फिर आपको रिंग शेप दिखाई पड़ेगा। सो बिल्कुल आपने सही पहचाना, दैट एरिया ऑफ द आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्कल एंड दैट इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। डन एंड डस्टेड। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो एक बार कॉमेंट करके बता देना यस। कोई समस्या नहीं, कोई दुविधा नहीं। तो सर जी अब है ना मेरे मन में एक डाउट आया था, मेरे मन में ये डाउट आया था कि अगर मेरे पास ये कंप्लीट गोला है और किसी ने मुझे पूछा एरिया तो मैंने कहा पाई आर स्क्वायर, बट अगर मेरे पास ये छोटा सा एरिया है, ये छोटा सा आधा आधा पोर्शन है, तो आपने कहा इसी का आधा करना है पाई आर स्क्वायर बाई 2। बट अगर सर मेरे पास इसका भी आधा है, इसका भी आधा है, एक चौथाई, तो फिर इस केस में एरिया कितना होगा? जैसे इधर से मैंने बीच में से काट दिया, ठीक है, तो सर इसका एरिया कितना होगा? इसका 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब है ना अगर मेरे पास ये पूरे सर्कल में से, अब देखना मेरा सवाल काफी अटपटा होता है, ये तो मैंने आपको जस्ट रिकॉल करवाया, बट असली सवाल ये था कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सुमाया जी मेरे पिज्जा में से इतना पिज्जा खा गई जिसमें यहाँ पर 30 डिग्री था, सुमाया जी इतना पिज्जा खा गई, तो कोई मुझे बता सकता है तो कितना पिज्जा खा गई सुमाया जी?
30 डिग्री था ये। जूम करूं क्या? जूम करने पर दिक्कत वाली बात है। टेस्ट का हमारा बिजनेस है, देखो जूम करने का भी हमारे पास तरीका है जी। अब बताओ, कोई कह रहा है 1/12, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा है ना ढंग से लिखूं तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, ये एरिया जो था वो बेसिकली पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि 360 डिग्री में से ये सर्कल ने पूरा का पूरा कवर किया है 360 डिग्री, सो न्यूमरेटर में 360 डिग्री, इसके लिए आपका एरिया पाई आर स्क्वायर। जबकि सेकेंड वाले इसमें अगर हम कहें पाई आर स्क्वायर, और 360 में से कितना कवर किया है सर? 360 में से इसने आधा ही कवर किया है 180 डिग्री तक। ओके, सो यहाँ पर आपका हाफ पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अगर यहाँ पर बात करें कि ये टुकड़े ने कितना कवर किया है सर, यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू 360 में से उसने बस 90 डिग्री कवर किया है, हा कि ना? तो क्या आपका ये आंसर आया? समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला आए कहां से थे? और अगर समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला आए कहां से थे, तो अब मैं इन जनरल कह सकता हूं मेरा एरिया इज कितना आप कवर कर रहे हो फ्रॉम 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। अब मुझे बता देना कितना कवर किया गया। 30 डिग्री कवर किया गया सर जी। यस, सो 30 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट वुड बी द आंसर ऑफ एरिया। मजा आया तो बोलो यस। इंटू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझ गए ना तो आपको समझ में आ जाता है। एरिया ऑफ दी सेक्टर जिसको कहा जाता है, कि एरिया ऑफ दी सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ दी सेक्टर ऐसा होता है। कोई कह रहा है ब्लर ब्लर हो रहा है, ये लो। अब क्लियर है यार मेरी इसमें? सोनी जी आपने इंटरनेट के पैसे पूरे नहीं दिए, मेरे इसमें तो पहले भी क्लियर था, अब भी क्लियर है। अच्छा, बाकी लोग बता देंगे तो कंफर्म हो जाएगा। नो ब्लर, एवरीथिंग इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ओके, कंसेप्ट भी क्लियर, स्क्रीन भी क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम तो समझ गए एरिया ऑफ दी सेक्टर। क्या सभी समझ गए एरिया ऑफ दी सेक्टर? हाउ डू वी फाइंड कितना एंगल कवर किया गया? डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी और बातें करते हैं। मजा आ रहा है? ऐसे कंसेप्ट आपको पढ़ने चाहिए यार, आप होके रट्टा मारते रहते हो। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं, कोई कह रहा है सेक्टर, हाँ ये सेक्टर ही तो है ना। ये क्या है सुमाया जी, मेरा सेक्टर खा गई ना, मेरे पूरे के पूरे पाई में से, है ना, पाई कह रहा हूं मैं, पूरे के पूरे सर्कल में से। पाई इन दी सेंस वो होती है ना, पाई खाने वाली पाई, या खाने वाला पिज्जा, है ना, वैसे। तो उसमें से वो, हाँ उसमें से सुमाया जी ये त्रिकोणी लेकर गई, ये त्रिकोणी कोई हम कहते हैं सेक्टर। ठीक है, चलो। तो सिमिलरली क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास नोट है, नोट, अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास सर्कल, सो व्हाट इज दी सरकमफरेंस, या सरकमफरेंस को कहने से अच्छा आप ऐसा भी तो कह सकते थे, व्हाट इज दी लेंथ ऑफ आर्क। पूरे के पूरे इसमें लेंथ ऑफ आर्क कितना है? 2 पाई आर। अच्छा, अगर मैं ऐसा कर दूं तो अब कितना है? लेंथ ऑफ दी आर्क, जस्ट लेंथ ऑफ दी आर्क। मेरे को पूरा का पूरा पेरीमीटर मत निकाल करके देना, लेंथ ऑफ दी आर्क मैं पूछ रहा हूं। आर्क यानी आप समझते हो, आर्क यानी कर्वी कर्वी, ये कर्वी मेरा आर्क है ना, ये कर्वी। ठीक है, सो पाई आर, वेरी गुड। यहां पर आप सभी बता रहे हो इट्स पाई आर। अच्छा, अगर मैं लेंथ ऑफ, ये क्या आ गया, डिजाइन आइडियाज हमको नहीं चाहिए, हमको आइडियाज चाहिए कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। अगर मेरे पास इस प्रकार से चीजें आ गई, सो एनीबडी व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क? लेंथ ऑफ द आर्क कितना होगा? कमेंट करके बताना। पाई आर बाई 2, क्योंकि सर इसका भी आधा वापस से पाई आर बाई 2। वेरी गुड। तो ऐसा क्यों लग रहा है सर, इधर भी कुछ पैटर्न घूम रहा है कि अगर कोई हमसे कहे कि लेंथ ऑफ आर्क कितना है, तो हम कह देंगे कि 360 में से तुम कितना ट्रैवल कर रहे हो इनटू 2 पाई आर। जैसे ये पूरा का पूरा ट्रैवल कर रहा था 360, तो ऊपर 360 रख दिया थीटा की जगह, तो हमारा आंसर आ गया 360 डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो आंसर हमारा आ गया 2 पाई आर, है ना। फिर सेकंड इसमें सर 180 डिग्री ट्रैवल किया गया, तो इसके लिए 180 डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर कितना आंसर हो गया, जरा कमेंट करके बताना।
हाफ इंटू 2 पाई आर विच इज पाई आर। अच्छा नेक्स्ट इसमें सिर्फ 90 डिग्री ट्रेवल किया गया, तो 90 डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर, कितना आंसर आया? 1/4 ऑफ 2 पाई आर विच इज नथिंग बट पाई आर डिवाइड बाई 2। तो अगर आपसे कोई ये कह दे कि हमारे पास एक सर्कल है, उसके अंदर ये एक सेक्टर है ना, उसके अंदर ये सेक्टर है जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो फिर ये लेंथ ऑफ द आर्क कितना होगा? सो एनीबॉडी, लेंथ ऑफ द आर्क कितना होगा? मैंने सिर्फ लेंथ ऑफ द आर्क पूछा है ना, आपने सुना नहीं शायद मेरा शब्द। ये आर्क नहीं होता, ये स्ट्रेट लाइन होती है, आर्क कर्व होता है। यस यस, यहाँ पर आपका आंसर होगा लेंथ ऑफ द आर्क इज 30 डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर हो रही है बातें? 30 डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये आपका आंसर होगा। फील आया? लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं? कोई समस्या नहीं, कोई दुविधा नहीं? अब से रट्टा मत मारना, अब से रट्टा मत मारना। तो एरिया के बारे में बता दिया, लेंथ ऑफ दी आर्क के बारे में बता दिया, और मैंने आपको रिंग शेप के बारे में बता दिया, सर्कल के बारे में बता दिया, सेमाई सर्कल के बारे में बता दिया। तो इतनी सारी बातें बताने के बाद सर आप बताना क्या चाहते हो? मैं बताना ये चाहता हूं आपसे, मैं बताना ये चाहता हूं आपसे कि अब अगर एग्जामिनर थोड़ा सा कलाकार हो जाए, क्योंकि एग्जामिनर है यार, उसको कलाकार होने में कितना समय लगता है? बहुत कम समय लगता है। अब देखो, अब एग्जामिनर कह रहा है ये मेरा सेंटर और ये मेरा सेक्टर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये वाला एंगल थीटा है, तो कोई मुझे इस सेक्टर का पेरीमीटर बता करके दे दे। सेक्टर का पेरीमीटर। अब मैं लेंथ ऑफ द आर्क नहीं पूछ रहा, अब मैं पेरीमीटर जानना चाहता हूं। एनीबडी? ओके, पेरीमीटर कितना है? सर सबसे पहले तो आपको कहना पड़ेगा कि ये सेंटर ओ और आप अंतिम पर जा रहे हो, तो ये आपका रेडियस आर और ये आपका रेडियस आर, तो आर प्लस आर तो हमको करना पड़ेगा, प्लस ये लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क को एल मान लेते हैं, और लेंथ ऑफ द आर्क हमको निकालने आता है कि आपको 2 पाई आर में से कितना ट्रेवल करना है? थीटा डिवाइड बाई 360। ये आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ द आर्क। हाँ कि ना? जरा कमेंट करके बताना यस। तो इस प्रकार से आप निकालते हो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। क्लियर हो रही है बात? है लेंथ ऑफ द आर्क निकालने का ये फॉर्मूला इधर ही आपको समझाया गया था। आई होप यू रिमेंबर। सिर्फ कर्वी वाली जो कहानी होती है उसकी यहां से मिल जाती है। एरिया निकालने का फॉर्मूला यहां से बताया गया था। अच्छा, अब अगर मैं इसी सेक्टर का एरिया पूछूं तो फिर क्या होगा? इसी सेक्टर का एरिया पूछूं तो क्या होगा? इतना समय? अरे इतना समय क्यों? अभी तो सिखाया था ना मैंने, अभी तो सिखाया था कि एरिया ऑफ दी सेक्टर इज थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर भी सोच विचार में हो कि कहीं कुछ गलत तो नहीं, कहीं कुछ ये तो नहीं। हाँ यही तो होगा ना, इसलिए मैंने एरिया के बारे में लिखा ही नहीं है, कि इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। बस जब सेक्टर की बात आती है, यहाँ पर आपको नोट करना है, सेक्टर का पेरीमीटर पूछ ले। पेरीमीटर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन दो प्लेयर्स को ऐड करते हो, रेडियस प्लस रेडियस, ठीक है। चल, अच्छा टाइप करने में टाइम लगता है, माय बैड, मुझे लगा आप ऐसे कहोगे सेम एज प्रीवियस। चलो, कोई कह रहे हैं सर वाई सेमी सर्कल पाई आर एंड नॉट पाई आर प्लस डी? सेमी सर्कल पाई आर बट पाई आर प्लस डी नहीं, क्या कहना चाहते हो? सेमी सर्कल पाई आर प्लस डी लिखा गया है, फिर भी कह रहे हैं पाई आर को क्रॉस बनाया गया है। ऊपर अंग्रेजी में लिख देता हूँ, शायद इनको सिंबल समझ में नहीं आता। रॉन्ग। अब ठीक है, अब समझ में आता है। सिंबल नहीं समझ में आता, क्रॉस मतलब सर हमको लगता है कि इसी का मतलब हा होता है, इसी का मतलब हा होता है शायद। चलो, लेकर चलता हूँ आगे टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ गेट के सवाल हो जाए। सर जी इतना सब ज्ञान दे दिया बट गेट का प्रश्न नहीं करवाया, तो हम थोड़ा सा सुना सुना महसूस कर रहे थे। बिना गेट के हमारा क्या होगा जी? ये लो, आप सुना सुना महसूस ना करो जी। अरे तुम बड़े उपद्रवी हो, तुमको कटपेस्ट का बिजनेस से बुलाना पड़ेगा। तुम भागो, कटपेस्ट के बिजनेस से आ गए इधर ही। चलो आंसर बताओ फिर, क्या आपके सामने दिखाई दे रहा है ये प्रश्न? कोई दिक्कत वाली बात नहीं?
हाँ, प्रश्न तो पढ़ा जा सकता है। द फिगर बिलो शोज एन एनुलर, पहले पढ़ लो, ये पढ़ लो मैंने आपके लिए थोड़ा सा जूम भी कर दिया, पढ़ लो। द फिगर बिलो शोज एन annular ring with outer and inner radii as B and A respectively. The annular space has been painted in the form of blue color circle. तो हमारे इसमें ब्लू नहीं है, बट आपको वो शेप दिखाई दे रहा है ना, ऐसे मैंने डार्क में बनाया है। उसके बाद वो कह रहे हैं सर्कल्स टचिंग द आउटर एंड द इनर पेरिफेरीज ऑफ एनुलर स्पेस, इफ मैक्सिमम n नंबर ऑफ सर्कल्स कैन बी पेंटेड देन द अनपेंटेड आर अवेलेबल इन एनुलर स्पेस इज। बस बताओ, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अरे दी अनपेंटेड, अनपेंटेड वो कह रहे हैं ना, अनपेंटेड आर अवेलेबल इन दी एनुलर स्पेस। अब अनपेंटेड वाला रीजन कौन सा है? अरे देखो वो बॉल्स को तो कलर किया गया है ना, उसके बाद ये देखो कोने कोने में बचे हुए हैं, मैं रेडिश से बता रहा हूँ एकदम से, ये वाले रीजन जो बचे बचे हुए रीजन है वो कितने होंगे? वैसे पूरे इतने बचे हुए हैं ना, अब ये तो डॉट 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 एन नंबर ऑफ बॉल्स, ये तो चलते जा रहा है, ऐसा पूरा का पूरा रख दिया है। आपको डराएंगे थोड़ी ना। तो कोई कह रहा है डी, बाकी स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? डी, सभी का मानना है डी। सो क्या डी को लॉक किया जाए? चक्रवर्ती ने कहा है सी। चलो मेजॉरिटी कहना चाहता है डी, तो क्या डी को मार्क कर ले? यस, दी राइट आंसर इज डी। सबसे पहले आपको समझना है ये फिगर तो हमारा कट पेस्ट का बिजनेस है। हम क्या करेंगे, इधर को लेकर जाएंगे और इसको थोड़ा सा, अरे हमको सजेशंस नहीं चाहिए, हमको सोल्यूशन आइडियाज चाहिए। ये देखो ध्यान से, मजे वाली बात क्या थी मालूम है? सबसे पहला पॉइंट मुझे निकालना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ एनुलर स्पेस? एनीबॉडी, व्हाट इज द एरिया ऑफ एनुलर स्पेस? एनुलर स्पेस यानी ये पूरा जो एनुलर स्पेस है ना, ये पूरा का पूरा, अभी मैंने बताया भी था, रिंग शेप जो बचा हुआ होता है, रिंग शेप जो है वो एनुलर स्पेस लिखवाया भी था। कितना है वो? सर वो निकालने के लिए एरिया ऑफ आउटर माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ये अभी अभी तो पढ़ाया था आपने, एरिया ऑफ आउट माइनस एरिया ऑफ इन सर्कल। सो एरिया ऑफ आउटर सर्कल का रेडियस बी, इनर सर्कल का रेडियस ए, सो पाई आर स्क्वायर यानी पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। इधर तक बात क्लियर हो गई। अब ओके, यहाँ पर हर्षिता कहती है लर्न मेनी मोर न्यू थिंग्स इन एप्टीट्यूड सर, थैंक यू सो मच। वेलकम हर्षिता, हम तो पूरे जी जान से पढ़ा रहे हैं, ठीक है? आप भी ऐसे मेहनत करते रहो, क्योंकि मैं दावा देता हूँ ये जो भी मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ ना, इट्स प्योरली गेट ओरिएंटेड। तो आप जब गेट के लिए लिखोगे ना, तो आपको मजा भी आएगा कि यार हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं, और सब कुछ मैं बता रहा हूँ, ठीक है? इजी, मीडियम, हार्ड, सब कुछ मैं बता रहा हूँ, ठीक है? कोई कह रहा है बिफोर दिस क्लास आई फील दिस इज वेरी हार्ड क्वेश्चन बट नाउ इट्स लाइक मूंगफली। अब मैं क्या बताऊं, ठीक है? जब आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं ना, तो आइडियाज अपने आप आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि एनुलर स्पेस का तो मैंने निकाल दिया, बट सवाल क्या था? एनुलर स्पेस नहीं निकालना है सर जी आपको, वो रेडिश रेडिश ऐसे जो बचे हुए हैं ना, वो सारा आपको निकालना है। रेडिश कैसे निकालू? अब तक तो पूरा मैं पेंट कर दूं, अब तक मैंने क्या निकाला है? अब तक मैंने ये वाला पूरा निकाल दिया है। सो एनीबडी, हाउ डू आई प्रोसीड फर्दर नाउ? अब आगे कैसे प्रोसीड करूं? इतना तो मैंने निकाल दिया, रेडिश कैसे निकालू? हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हो सर। अगर आपको एरिया ऑफ अनपेंटेड निकालना है, अनपेंटेड रीजन, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ एनुलर स्पेस माइनस एरिया ऑफ एन बॉल्स। यस और नो? सो अब एरिया ऑफ एन बॉल्स कैसे निकाले? तो सबसे पहले एक बॉल का एरिया तो निकालना पड़ेगा। ये एक गोला, अगर इसका एरिया निकाल पाया तो फिर एन से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो एन बॉल्स का एरिया निकल आ जाएगा। अब ये एक बॉल का एरिया कैसे निकाले? सर ये जो बॉल है ये सर्कल है, तो कहीं ना कहीं एरिया ऑफ वन बॉल का जो फॉर्मेट है वो पाई आर स्क्वायर का है, बट समस्या ये है रेडियस पता नहीं। अब सोनी जी इसलिए तो टेंशन में थी, सर रेडियस पता नहीं, इसलिए तो कब से झमेला है, कोई दे दे तो हमारा भी काम बन जाए। अब क्या करें?
शिवम सिंह ने कहा सर एक काम करो, ये जो घड़ी है ना टिक टिक, ये बड़ा कांटा ये छोटा कांटा, ये है ना इनको एक दूसरे पर ओवरलैप करवा दो। ये जो छोटा कांटा है ना ए का, इसके ऊपर ओवरलैप करवा दो, तो ऐसा नहीं लगता है कि ये ग्रीनिश हमारा ए, ब्लैकिश हमारा बी। अगर ग्रीनिश हमारा ए, ब्लैकिश हमारा बी, तो कोई मुझे बता सकता है एन्युलर स्पेस का जो डायामीटर है वो डायामीटर कितना होगा? फिर वो तो सिंपल है सर, बड़ा माइनस छोटा, डायामीटर आपका बी माइनस ए होगा। अगर डायामीटर मेरा बी माइनस ए है तो फिर रेडियस कितना होगा? सर रेडियस आपका हो जाएगा बी माइनस ए डिवाइड बाई 2। हाँ बस वही तो मैं कह रहा था, एरिया ऑफ वन बॉल इज नथिंग बट पाई। ये देखो इसका डायामीटर मुझको पता चल गया बी माइनस ए, तो अगेन इसका रेडियस मुझको पता चल गया बी माइनस ए बटा 2। सो कैन आई से व्हाट इज द एरिया ऑफ वन बॉल? Yes, it is pi r square, which is nothing but b minus a divided by 2 the whole square. If this is for 1, then what is for n? What is for n? कोई कमेंट करके बता सकता है? It would be n times. Yes. तो इस सेकेंड पॉइंट को आगे लेकर चलते हुए मैं नरेट करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। अब सेकेंड पॉइंट तुम घर जाओ, क्यों? क्योंकि तुम अब सोल्यूशन की तरफ आ चुके हो। एरिया ऑफ द एनुलर स्पेस was pi b square minus pi a square and area of n balls would be n times pi b minus a divided by 2 का स्क्वायर। तो सर जी पाई को सबसे कॉमन निकाल सकते हो और फिर ये b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर इस वाले साइड से क्या पता चल रहा है? इस वाले साइड से पता चल रहा है कि माइनस एन बटा 4 b माइनस ए दी होल स्क्वायर। हाँ कि ना, जरा कमेंट करके बता देना यस। ये आपका आ गया दी अनपेंटेड रीजन कितना था, और अगर आ गया तो फिर ये मैच कर रहा है ऑप्शन डी के साथ। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऑप्शन डी चिल्ला रहे थे। दैट वाज द राइट आंसर। मजा आया, समझ में आया तो बोलो यस। हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन? कठिन मामला था क्या? कठिन मामला बिल्कुल नहीं था सर जी। एरिया ऑफ एनुलर स्पेस इज आउट माइनस इन। अब वो मिल गया पिंकिश, पिंकिश के अंदर वो एक बॉल का अगर हमको एरिया मिल जाए तो एन बॉल्स का एरिया बता देंगे। तो वही तो कठिन मामला था, पाई आर स्क्वायर। रेडियस कैसे निकालोगे? रेडियस के लिए ये लॉजिक था, जो ये लॉजिक समझ गया वो रेडियस निकाल पाया। तो वो रेडियस निकाल पाया तो फिर एक बॉल का एरिया बताने वाला एन बॉल का एरिया भी बता सकता है और फिर सिंप्लीफाई भी कर सकता है टू गेट दी अनपेंटेड रीजन। चलो, क्वेश्चन इतना बड़ा क्यों देते हैं गेट वाले? ताकि आपको थोड़ा सा तनाव महसूस हो। आप जाते ही हो के लेकर ही आना है AIR1, है ना, करना ही सारा तांडव, और फिर आपको थोड़ा सा कठिन मामला पता चल जाता है, फिर पसीने आते हैं, हाय राम मेरा AIR1 इस बार नहीं आएगा क्या? ओए AIR10 तक तो आ जाए। फिर बाद में 2 क्वेश्चन नहीं आता, फिर कहते हैं ओए AIR100 तक तो आ जाए, है ना। फिर बाद में वो भी नहीं होता, नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा, है ना। इस बार की प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। बस भगवान करे सुमाया जी का भी इस बार AIR ना आए, ताकि नेक्स्ट ईयर साथ में प्रिपेयर करेंगे ना। ऐसे ऐसे आप गणित लगाते हो कि मेरा नहीं हुआ तो मेरे दोस्त का ना हो, ताकि हम नेक्स्ट ईयर साथ में प्रिपेयर करें। ये कौन सा लॉजिक होता है? ये कौन सा लॉजिक होता है कि तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम्हारा दोस्त का भी नहीं होना चाहिए? फिर पता चलता है तुम्हारा दोस्त का ही हुआ, तुम्हारा दोस्त का ही हुआ, और फिर तुम कहते हो अरे वो सुमाया जी का कैसे हो गया, हमारा कैसे नहीं हुआ, है ना। तो जो जैसे पढ़ाई करेगा, जिसकी जैसे सिचुएशन होगी, है ना, वैसा मामला होगा। अब तुमको फोकस करना है कि कैसे डायनामिक सिचुएशंस में हम हैंडल करें। ओके, तो अब बात करते हैं 3D फिगर के बारे में। 3D फिगर के बारे में बात करें। अच्छा, 3D फिगर आपका फेमस फिगर कौन सा है? क्यूब। सबसे इजी और सबसे फेमस हमारा मजेदार आदमी क्यूब। ये देखो, इनको कौन पसंद है? अरे वो नहीं पूछा कौन सी आइसक्रीम पसंद है, इनको यही पसंद है। कौन? हाँ, डाइस क्यूब ही हुआ ना सोनी जी। नहीं नहीं सर, हम क्यूब थोड़ी ना बोलेंगे, हम कुछ नया बोलेंगे, डाइस। समर्थन करने में शायद इनको तकलीफ होती है कि सर जी ने अगर बोल दिया क्यूब तो एक बार बोल दिया हाँ सर जी कि क्यूब ही हम सोच रहे थे। नहीं, हम कहेंगे डाइस। वेरी गुड। तो अगर मैं आपसे कहूं क्यूब तो उसका शेप कैसा है? उसका शेप सर जी ऐसा है। आज के वेक्टर कैलकुलस के क्लास में मैंने आपको बताया था ना फ्लक्स के बारे में। मजा आया था फ्लक्स के बारे में सुन करके कहानी कि फ्लक्स क्या होता है। चलो, तो ये हमारा क्यूब है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम कितना होगा, तो आप कहोगे सर जी वॉल्यूम इसका साइड दे दो हमको। हमने आपको साइड दे दिया A। अब बताओ वॉल्यूम कितना है? सर वॉल्यूम है ना बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस आपका स्क्वायर है,
ये देखो बेस आपका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, और हाइट भी आपका ए है क्योंकि क्यूब के सारे साइड सेम होते हैं। सो ए स्क्वायर इंटू ए इज ए क्यूब। वेरी गुड। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं इसी चीज का, कैन एनीबडी टेल मी सी एस ए? सी एस ए चेन्नई सुपर एंगल नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया सर जी इसको सी एस ए कहते हैं। हाँ, या फिर इसको क्या कहते हैं सर, हमने बचपन में सुना था लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया ये खतरनाक मामला है। लैटरल सरफेस एरिया ना बड़ा खतरनाक मामला है, इसको आप ऐसे हाईलाइट करके रखना, क्योंकि लैटरल सरफेस एरिया में आपको करना क्या मालूम है, ऊपर और नीचे के साइड्स को उड़ा देने, खाली खाली, ऊपर और नीचे खाली खाली। हाँ बाकी भरे हुए है, वो मैजिशियन रखता है ना, ऊपर से बक्सा रखता है तुम्हारे सर पर, फिर तुम्हारी मुंडी काटता है, फिर भी तुम जिंदा रहते हो, इधर से उधर तुम्हारी मुंडी करता है। हाँ तो ऊपर और नीचे खाली, लैटरल में हमेशा ऐसा होता है। सो लैटरल में अब कौन बचा सर जी, ये आगे वाला, ये पीछे वाला, और ये बाजू वाले। सो आगे पीछे बाजू वाले। अब मुझे बताना कोई आगे पीछे बाजू वाले, सो व्हाट इज द लैटरल सरफेस एरिया नाउ? ये वाला साइड ए स्क्वायर, ये वाला साइड ए स्क्वायर, आगे वाला साइड ए स्क्वायर, पीछे वाला साइड ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एनीबडी इन द कमेंट सेक्शन? 4a स्क्वायर। वेरी गुड। सो इट इज 4a स्क्वायर। मामला समझ गए, काफी खतरनाक मामला है ये। अच्छा अगर आपसे कोई ये कह दे कि लैटरल छोड़ो, आप टोटल सरफेस एरिया बताओ, टोटल सरफेस एरिया ये कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया अब सभी के सभी साइड्स कंसीडर करना है, ऊपर नीचे वाला भी कंसीडर करना है। हाँ उस केस में 6a स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट नहीं? अब क्यूब के तीनों के तीनों स्टाइल समझ में आ गए, तो फिर अब आगे लेकर चलता हूं। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड भी खतरनाक मामला है। क्यूबॉइड क्या मालूम है? ये देखो इस प्रकार है क्यूबॉइड। मैच बॉक्स आपके पास होती है घर पर। कोई कह रहा है घर पर नहीं सर, अभी अभी हमारे जेब में है। हाँ वो फिर अलग बात है, फिर तुम क्या करते हो हमको नहीं मालूम, तुम शाहरुख खान के फैन हो फिर। चलो ये जो भी लोग हैं जो जेब में रखते हैं मैच बॉक्स। चलो तो यहाँ पर ये हमारे पास है लेंथ, ये हमारे पास है ब्रेथ, और ये हमारे पास है हाइट। तो कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज दी वॉल्यूम? व्हाट इज दी वॉल्यूम? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। व्हाट इज सी एस ए? सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर सर जी आप उसको कह लो लैटरल सरफेस एरिया। वो कितना है लैटरल सरफेस एरिया? ये खतरनाक मामला है। 4LB कोई कह रहा है, देखो फंस गए ना, 4LB नहीं है, ऊपर और नीचे का मामला निपटाना है कि वो नहीं चाहिए ऊपर नीचे वाली, है ना, अगल बगल वाली चाहिए। अगल बगल वाली चाहिए तो क्या, जैसे घर पर वॉलपेपर लगाना है, वॉलपेपर कैसे दीवालों में लगाते हो ना, वॉलपेपर ऊपर नीचे नहीं लगाते हो, ऊपर आपकी पीओपी होती है और नीचे आपकी टाइल्स होती है। समझ रहे हो आप लैटरल सरफेस एरिया किधर काम आता है? अच्छा अगर समझ रहे हो तो फिर आपने ख्याल किया ये वाला साइड जो आपका है, ये वाला साइड, तो अगर इस साइड के एरिया के बारे में बात करूं तो B इंटू एच है। सो B इंटू एच दो बार चाहिए, एक इधर को एक उधर को। सो BH प्लस BH इज 2BH। हाँ कि ना? तो बाजू वाले का आंसर आ गया 2BH प्लस। अब सर सामने वाले का अगर आप ध्यान से देखो तो L इंटू एच, L इंटू एच। सो LH सामने और LH पीछे। सो 2LH। सभी मेरे साथ 2LH। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दुविधा तो एक बार कमेंट करके बता देना। H को कॉमन निकाल सकते हो, सो 2H इंटू L प्लस बी ऐसे भी कह सकते हो। यस दास, दैट्स करेक्ट। क्लियर? अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैंने तो आपसे वॉल्यूम पूछ लिया, मैंने आपसे CSA पूछ लिया, अब मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? एनीबॉडी? अब सर बाजू वाले, सामने वाले, ऊपर नीचे वाले सब कुछ हमको चाहिए। जब सब कुछ आपको चाहिए तो फिर आपको कहना पड़ेगा दैट LB वॉज दी सरफेस, है ना, LB वॉज दी सरफेस। तो वही चीज ऊपर सीलिंग पर भी है। सो LB प्लस LB इज 2LB प्लस सामने वाले और बाजू वाले को तो इधर हमने फाइंड कर ही रखा है, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लो।
तो जब कॉपी पेस्ट कर लिया तो आपका काम बन गया, टोटल सरफेस एरिया आपने निकाल दिया। तो 3 चीजें होती है, वॉल्यूम, CSA, LSA एंड TSA। ये चीजें कैसे निकालते हैं अगर एक बार समझ गए तो फिर लाइफ टाइम आपको कभी समस्या नहीं आएगी। सो रट्टा मारने की जरूरत नहीं। क्या चीजें समझ में आ रही है तो बोलो यस। और अगर चीजें समझ में आ रही है तो फिर आपको पता है थर्ड हमारा कौन सा प्लेयर होने वाला है। थर्ड सर जी हमारे पास है अब स्पीयर। स्पीयर हमारे पास है गोला। अब कोई हमें बता सकता है स्पीयर का वॉल्यूम कितना होता है? ये तो कई बार हमने यूज भी किया है। सर्कल का भाई, हाँ सर्कल 2 डायमेंशनल है, स्पीयर 3 डायमेंशनल है। ये सोनी जी का मुंह हो जाता है, नहीं सोनी नहीं, सुमाया जी का मुंह हो जाता है। कोई सुमाया जी को कुछ गलत तो बोल दो, लाल से भर भी जाता है। लाल से भर भी जाता है इनका मुंह। चलो यस, इसका आंसर है 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? कर्व्ड सरफेस एरिया कोई कह रहा है 4/3 पाई आर क्यूब। नहीं नहीं नहीं, 4 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, यस। हाँ CSA TSA सेम ही है, ठीक है, CSA TSA सेम ही है, कर्व या लैटरल। तो यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल सरफेस एरिया कितना है, सर टोटल सरफेस एरिया भी वही है। इसमें इसमें कोई मामला ही नहीं है कि ऊपर का छोड़ो नीचे का, ये पूरा का पूरा एक ही है। निम्बुड़ा निम्बुड़ा देखा है ना आपने, वो डांस, निम्बुड़ा निम्बुड़ा निम्बुड़ा, कच्चा कच्चा जो भी है वो है ना, है मेरा निम्बुड़ा, ऐसे कुछ गाना था। तो वो उसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है सर जी। तो यहाँ पर आपने CSA कहा 4 पाई आर स्क्वायर, इधर भी कहेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। चलो अबू तो अभी डांस करने लगे थे नींबू लेकर के, है ना, हम भी करेंगे निम्बुड़ा निम्बुड़ा। कैसे बता रहे थे सर जी? ऐसे ऐसे स्टेप्स हम करने वाले थे, लेकर ही आ रहे थे किचन से। माताश्री पूछ रही थी क्या करना है, तो माताश्री को ऐसे कह रहे थे मेथड 2। अभी थोड़ा सा इतना मेहनत किया है तो हमको चाहिए थोड़े से आयंस, है ना, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, तो नींबू पी रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और जानते हैं स्पीयर का छोटा भाई। स्पीयर का छोटा भाई हमारे पास है हेमीस्फीयर। सो हेमीस्फीयर में क्या होता है सर जी? हेमीस्फीयर में मेरा छोटा भाई आधा लड्डू खा जाता है, मेरे को आधा देता है। हाँ यही कहानी होती है। अब यहाँ पर मजेदार चीज होगी, वॉल्यूम पूछा तो कितना होगा? हेमीस्फीयर में वॉल्यूम पूछा तो कितना होगा? यस, जैसे 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब का आधा करो तो सर जी कितना होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। हाँ ये तो इजी था, 2/3 पाई आर क्यूब। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट वुड बी माई CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो क्या लगता है आपको? कर्व सरफेस एरिया कोई कह रहा है स्पीयर/2। अच्छा जो कर्व सरफेस एरिया है इसका इसका पूरा का पूरा गोला था 4 पाई आर स्क्वायर, अब उसका आधा किया तो वही आधा बचेगा कर्व सरफेस। सो इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, 2 पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा मेरा टोटल सरफेस एरिया कितना है? टोटल सरफेस एरिया कोई कह रहा है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। गलत कर दिया ना। अब इसमें है देखो, ये वही टोपी है जो टोपी लगा करके बचपन में आपके तपेला कट किया जाता था। ऐसे वो टोपी पहना देते थे आपको सर पर और फिर बाजू से काटते थे और आपको कहते थे मशरूम कट हमने किया है, जबकि वो तपेला कट होता था। एक तपेला रख दो और काट दो और फिर इनको घर भेजो, है ना, ये तुम्हारी छुट्टी। तो जब आपको अगर कटोरा अगर आपके पास होगा, कटोरा आपके पास होगा तो कटोरा में यही सरफेस होता है, ऊपर वाला सरफेस नहीं होता है। सो CSA इज कर्व्ड सरफेस एरिया। जब कर्व्ड सरफेस एरिया है तो 2 पाई आर स्क्वायर सही है। बट अगर अब मैं पूछूं टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में मामला थोड़ा अलग है। क्यों? टोटल सरफेस एरिया में सोचो आपके पास कैडबरी शॉर्ट्स थी, कैडबरी शॉर्ट्स को किसने बीच में से काटा? जब बीच में से काटा तो इधर इधर भी तो कुछ एरिया होगा, हा कि ना? और कर्व सरफेस एरिया भी होगा, हा कि ना? ऊपर भी होगा, कैडबरी शॉर्ट्स को बीच में से काटो ना, तो ऊपर भी होगा और कर्व सरफेस एरिया भी होगा। सो हाउ मच इज टोटल एरिया नाउ? क्लियर हो रही है बात? गड़बड़ ना करो। सो यहाँ पर एक तो सर वो ऊपर वाला ही 2 पाई आर स्क्वायर, और एक इसको अगर निकालना है तो एक तो सर्कल है ये जिसका रेडियस r है। सो सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर, तो टोटल हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया?
कोई समस्या, कोई दुविधा नहीं? तो अब तक सीएसी का कंसेप्ट क्या है? होल होना चाहिए। सीए का कंसेप्ट क्या है? यहां पर ऊपर और नीचे कुछ नहीं है, ब्लैंक ब्लैंक, बाजू के है, बाजू के है। सीएसए का कंसेप्ट इधर क्या है? ऊपर नीचे कुछ नहीं है, ठीक है, बाजू के है। अच्छा, अगर यहां पर देखें तो ऊपर, अब देखो नीचे तो कुछ है नहीं, ऊपर ब्लैंक होने का चांस है, तो ऊपर ब्लैंक होने का चांस है, तो सीएसए में अगेन कर्व सरफेस एरिया, सिर्फ कर्व की बात कर रहे हैं, है ना, बाहर की तरफ बात कर रहे हैं, ऊपर और नीचे बात नहीं कर रहे। क्लियर हो रही है बात? जबकि टोटल सरफेस एरिया में सब कुछ इंक्लूड करना है, ऊपर नीचे आजू बाजू जितना है सब कुछ। ओके, चलो तो लेकर चलता हूं आगे टू दी नेक्स्ट पॉइंट। हमारा फेवरेट है, जो है ना सोनी जी किया करती थी, सोनी जी नहीं, यहाँ पर विनायक जी बता रहे थे, ठीक है। विनायक जी कहते हैं सर हमने ना पार्ट टाइम इंटर्नशिप की, पार्ट टाइम इंटर्नशिप करके है ना हमने 10-10 के सिक्के जमा किए। अब 10-10 के सिक्के जमा किए तो सर जी आपको पता ही है हम क्या करते हैं, हम एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे लगा दिए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे सिक्के लगा दिए, तो क्या बन गया ये 10-10 के अगर एक के ऊपर एक लगा दो तो सर जी ये आपका सिलेंडर बन गया। मैं भी तो वही आपको समझा रहा था कि सिलेंडर हमारा बन गया, तो नेक्स्ट हमारा शेप जो है दैट इज सिलेंडर, और वो अगर 10-10 के सिक्के अगर आप जमा करो तो फिर इस प्रकार का शेप बना देता है। तो कोई मुझको बता सकता है, अगर ये मेरा सिलेंडर है जिसमें रेडियस हमारा आर है, हाइट हमारा एच है, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच। अरे क्या बात है सर, ये देखो एक तो ये और फिर एक ये हाइट, आपने बताया था ना वॉल्यूम इज बेस इनटू हाइट, तो बेस हमारा सर्कल और हाइट तो एच है, सो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो ये हमारा हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया वॉल्यूम। अच्छा, सी ए से कितना होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। आर यू श्योर? 2 पाई आर एच, या फिर आप गड़बड़ कर रहे हो? सोचो ध्यान से। ओके, तो सभी कह रहे हैं 2 पाई आर एच। अगर आप कह रहे हो 2 पाई आर एच तो आप सही हो, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में ऊपर नीचे कुछ नहीं है, ऊपर नीचे ब्लैंक है, ऊपर नीचे ब्लैंक है, सिर्फ कर्व्ड कर्व चीजें है। तो अगर उसको फाइंड करना है, एक तो नीचे का सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर, और फिर हाइट है इन्वॉल्व एच, इतनी हाइट है इन्वॉल्व, इसके लिए अब 2 पाई आर एच। क्लियर हो गई बात? अगर बात क्लियर हो गई तो फिर अब नेक्स्ट हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया। कितना होगा टोटल सरफेस एरिया में? अब आपको ऊपर वाला भी लेना है, नीचे वाला भी लेना है, ठीक है। सोचो सिलिंड्रिकल चॉकलेट हमारे पास आ गए, ऊपर भी एरिया नीचे भी एरिया और कर्व्ड वाला भी एरिया। तो यहाँ पर कर्व्ड वाला एरिया 2 पाई आर एच, नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर सर जी हमारे पास बन रहा है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आई बात? कुछ तकलीफ, कोई समस्या, कोई दुविधा नहीं? तो क्या आगे बढ़ सकते हैं? चलो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसी में से आप कुछ कॉमन निकाल लो कि सर जी हमने 2 पाई आर कॉमन निकाल दिया, फिर बाद में हमने कह दिया कि सर एच प्लस आर, है ना, जैसे कोई कह रहा है वो भी चलेगा। SCL में रटने बोलते थे। अच्छा, आप रटते हो क्या? क्या चीजें समझ में आ रही है? मैं कभी रटने के लिए नहीं बोलता, रटोगे तो फिर बाद में जोर पड़ेगा, फिर आप ऐसे दुखी रहोगे, अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब सब समझ आ रहा है ना? हाँ अच्छा, अब आ रही है स्कूल के बाद, अब गणित समझ में आ रही है। कितना कठिन मामला है ये तो भाई, स्कूल के बाद अब समझ में आ रहा है। ओए होए 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 होए, है ना, अब क्या बताया आपको। चलो आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। और अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास है कोण, कौन है? मेरे पास है एक कोण। तो अगर मेरे पास कोण है तो ये मेरे पास एक राइट एंगल, ये इसका है ना, हम कहते हैं राइट सर्कुलर कोण। क्या कहते हैं इसको स्पेशली? राइट सर्कुलर कोण, जो आपको बर्थडे हैट्स मिलती है ना वैसे। इसका मतलब क्या होता है? अगर इधर से आपने लाइन खींची तो ये सेंटर को जुड़ेगी सर्कल के, और ये रेडियस से परपेंडिकुलर होगी। कैसे होगी? रेडियस से परपेंडिकुलर होगी। तो फिर इसका वॉल्यूम कितना है? शायद हमने एप्टीट्यूड के दूसरे तीसरे क्लास में देखा था इसका वॉल्यूम। हाँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये रेडियस आर और ये हाइट जो है
वो h है। और है ना ये जो स्लांटिंग वाली जो है ना, स्लांटिंग वाली ये l है। ये जो स्लांट वाली हाइट है ना आपको कोन की ऐसे दिखाई दे रही वो l है। अब अगर ये बात है सर जी तो कोई मुझे बता सकता है, अरे मेरा एक तो स्लांटिंग वाला लाइन बनता ही नहीं कभी सही से, एक तो विनायक जी है नहीं तो सिखा देते सर लाइन कैसे खींचनी है। तो यहां पर आप नोट कीजिएगा, अगर मैं आपसे ये कहूं व्हाट इज माय लैटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, व्हाट इट बी? यस इट वुड बी पाई आर एल। और अगर मैं आपसे कहूं टोटल सरफेस एरिया ये कितना होगा? अब टोटल सरफेस एरिया में नीचे वाला पोर्शन भी लेना है आपको, नीचे वाला पोर्शन भी लेना है, ये कर्वी वाला तो चाहिए ही, कर्वी वाला तो चाहिए पाई आर एल प्लस नीचे वाला है पाई आर स्क्वायर। हाँ तो अगर आप पाई आर कॉमन निकाल दो तो फिर आप कह सकते हो एल प्लस आर। तो ये हो गया मामला फॉर दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। क्लियर? चलो तो फाइनली इतना सब समझाने के बाद यू आर रेडी, यू आर रेडी फॉर माई टफ क्वेश्चंस। आर यू रेडी नाउ? कब से इंतजार कर रहा था आपके सामने क्वेश्चन के वार करूं, ऐसे तीखे तीखे वार करूं कि आपको मजा आ जाए। कोई कह रहा है इजी क्वेश्चन, हाँ ये लो इजी क्वेश्चन सोनी जी, इनको सब इजी इजी चाहिए। फाइव 5.09, very good, it is the wrong answer. The steel cube of side 4 centimeter is melted and a wire of diameter 2 centimeter is made out of it. Find the length of the wire. हाँ सब कुछ बोल दो ना सोनी जी, और कुछ बचा है? बाकी लोग क्या सोच रहे हैं? क्यूब को पिघलाया गया है, वायर में तब्दील किया गया है और फिर आपको वायर की लेंथ पूछ रहे हैं। सो सुमेर जी ने 8 कहा है, बाकी 20.37 कह रहे हैं। सही है 20.37। देखो मेरे को भी नहीं आता है तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं आइडिया देख लेता हूं कि करना क्या चाहते हैं। वो एक क्यूब को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें? वायर में। और वायर कैसी होती है सर जी? वायर है ना सिलेंडर फॉर्म की होती है, हाँ कि ना? अगर वायर को ध्यान से देखो तो सिलेंडर फॉर्म की होती है। और अगर ये बात है तो अब ध्यान से सुनना, दी स्टील क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, इसकी साइड 4 सेंटीमीटर है। ओ तो क्या मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूं? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यस इट इज साइड क्यूब विच इज 4 क्यूब। अब अगर आप इसको मेल्ट करोगे और उसको वायर में तब्दील करोगे तो यही चीज आपकी वॉल्यूम ऑफ वायर भी होगी। अरे हाँ कि ना? यही ये क्यूब को ही आप पिघला करके वायर बना रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ वायर भी उतनी होगी। अच्छा ये बात क्लियर हो गई। अब वो कह रहे हैं वायर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है? 2 सेंटीमीटर डायमीटर है पूरा, तो रेडियस कितना होगा? रेडियस 1 होगा। ठीक है तो फिर वो लेंथ ऑफ दी वायर पूछ रहे। अब तो सिंपल मामला हो गया भाई, अब तो बहुत ही सिंपल मामला हो गया। हाँ हाँ सोनी जी हमको क्या चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर आप नोट कीजिएगा दैट कट पेस्ट का बिजनेस हमारा हो नहीं रहा है बट हम एक कट पेस्ट का बिजनेस करके रहेंगे। वॉल्यूम ऑफ दी वायर इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ दी सिलेंडर। आ जाओ भाई तुम इधर, तुम्ही का इंतजार था। वॉल्यूम ऑफ वायर इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच इज हाउ मच? सर इट इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा वॉल्यूम ऑफ वायर इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ क्यूब विच इज 4 क्यूब, सो दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सर एक मिनट, उन्होंने डायामीटर हमको 2 सेंटीमीटर का है। अगर कोई हमको डायामीटर 2 सेंटीमीटर कहता है तो क्या मैं कह सकता हूं दैट डायामीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस दैट इज 2 सेंटीमीटर, सो रेडियस इज 1। और अगर रेडियस इज 1 तो ये 1 स्क्वायर इंटू एच, देयरफॉर एच इज इक्वल टू 4 क्यूब डिवाइड बाई पाई। कैलकुलेटर में पुट करोगे 4 क्यूब डिवाइड बाई
3.14 या पाई को आप कह सकते हो 22/7 फॉर सिंपल अप्रोक्सीमेशन, तो उस केस में आपको सिमिलर आंसर आ जाएगा 20.36 सेंटीमीटर का, एंड दैट इज योर आंसर। क्लियर हो रही है बात? तो एक बार कमेंट करके बता देना। So find the length of the wire is nothing but the height of the cylinder. Length of wire is height of cylinder. मजा आया, समझ में आया तो बोलो यस। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दुविधा? नथिंग? अंडरस्टूड एवरी पॉइंट? क्रिस्टल क्लियर? चलो लेकर चलता हूं आगे। कुछ प्रश्न आप ही बनाओगे ना, सारे प्रश्न हम थोड़ी ना बनाएंगे। यस कुशल मंगल जी, अब देखो, अब है ना, अब इनके जीवन में मंगल ही मंगल होगा, है ना, कुशल तो कुछ होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब देखो ये सवाल आ गया। A well of radius 4 meter and height 35 meter has been dug out. What is the cost of plastering the inner surface of the well at the rate of rupees 0.8 per square meter? घर पे भी होता है ना, अब इधर ये घर पे नहीं होगा, घर पे प्लास्टरिंग होते उसकी बात कर रहा था। इधर क्या कर रहा है? इधर इनर सरफेस ऑफ दी वेल को प्लास्टर कर रहा है, तो आपको आंसर बताना है। यस प्रियंका जी, 1408 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। सोनी जी वेरी गुड, 62.8 इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। देखा, शशांक ने बिल्कुल गलत आंसर खोज लिया ना, 2198, ये तो सबसे गलत है, आसपास भी नहीं हो। देखो सोनी जी ने कितना परफेक्ट बताया कि 62 से आप 60 पर आते हैं, ये भी गलत है। भार्गव एकदम सही कह रहे सर, हम बेन 10 के फैन है, हम 10-10 कहेंगे, वो भी गलत है। तो फाइनली यहाँ पर 5 साल थोड़े से क्लोज आए हैं, थोड़े से क्लोज, जो हम मान सकते हैं दैट इज राइट। सो 5 साल, प्रभुत, शिवम, 704 इज द राइट आंसर। चलेगा 703 704, यस दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? आपको वेल की कहानी समझ में नहीं आई, समस्या यही है आपकी, है ना। ये जमीन है, जमीन में खोदा गया है और वेल बनाया गया है, तो ऐसा नहीं लगता है कि वेल का शेप कुछ जाना पहचाना है। कोई मुझे बता सकता है? वेल का शेप कुछ जाना पहचाना है? सर ये तो सिलेंडर लग रहा है। हाँ सिलेंडर लग रहा है, वही है। सो अ वेल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 35 मीटर। रेडियस आपका 4 मीटर और हाइट आपका 35 मीटर। ओ भाई साहब, अब यहां पर क्या कह रहे हैं? डग आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेल। द इनर सरफेस एरिया इज नथिंग बट ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। ये जो आपका वेल है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, हाँ कि ना? कर्व्ड इनर सरफेस। अब वेल का ऊपर और नीचे कैसे भरोगे भाई? नीचे पानी, ऊपर खुला आसमान। अब समझ में आया कर्व सरफेस एरिया। CSA LSA का मतलब क्या है? अब फील आ रहा है? प्रैक्टिकल एग्जाम में कितने ऐसे CSA वाला, हाँ सर बॉटम नहीं, अब वेल के बॉटम में कैसे पानी भरोगे भाई? वेल का बॉटम किधर जा रहा है? पानी से भरा हुआ है ना, नीचे को भी प्लास्टर करोगे तो पानी आएगा किधर से? नहीं सुनील कुमार पहले ये अरे सर बरसों रे मेगा मेगा, ऊपर से पानी आएगा, है ना, फिर ऊपर से ही निकालेंगे। अब ऊपर से धूप भी आता है, धूप वो गायब भी करता है पानी को। ठीक है, सो नीचे वाला जो हमारा है, नीचे वाला ध्यान से सुनना, वो प्लास्टर नहीं करेंगे, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया को प्लास्टर करेंगे। सो बेसिकली आइडिया हमको मिल चुका है। CSA ऑफ सिलेंडर and that is equal to how much? Is it 2 pi r h? Yes, and that is equal to 2 pi r की वैल्यू 4, h की वैल्यू 35। तो कोई मुझको बता सकता है कितना मीटर स्क्वायर आया? 880 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया CSA। अब वो कह रहे हैं कि रुपीज 0.8 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कहानी रुपीज 0.8 है। अगर 1 मीटर की कहानी आपकी रुपीज 0.8 है तो 800, हाँ 1 मीटर स्क्वायर की कहानी, सो 880 मीटर स्क्वायर की कहानी में रुपीज कितना होगा? 0.8 इंटू 880, यस और नो? 1 मीटर स्क्वायर की इतनी, तो 880, दोनों साइड 880 मल्टीप्लाई करवा दो, डन एंड डस्टेड। तो कितना आंसर आ रहा है जी? 880 इंटू 0.8, मामला सॉर्टेड, 704, दैट इज द आंसर। सबको बात समझ में आ गई तो बोलो यस।
ये आपका पैसा था। अरे बेस को प्लास्टर कैसे करेंगे? आप शहर में रहते हो इसलिए आप ऐसी कहानी पूछ रहे हो। अरे भाई वेल को नीचे से भी तो पानी है ना, नीचे से, नीचे को प्लास्टर कैसे करेंगे? प्लास्टर तो कर्व सरफेस ही होता है, नीचे कैसे होता है? नीचे पानी है। ओके चलो लेकर चलता हूं आगे। भाई वो वाला वीडियो देखो। अरे कौन सा वाला वीडियो देखो मनीष? ये वाला देखो, वो वाला वीडियो देखो। टाइटल वाइटल कुछ नहीं है, तुम यूट्यूब पर डाल देना वो वाला वीडियो, मनीष कह रहा है। कुछ दिन गुजारो गांव में, हाँ तो इनको क्वेश्चन का मतलब समझ में आएगा। चलो आगे बताओ अब इस प्रश्न का आंसर। A square sheet of paper, a square sheet of paper is converted into a cylinder by rolling it along its length. What is the ratio of the base radius to the side of the square? क्या ही तो क्वेश्चन है, 2 बार पढ़ना पड़ेगा तब जाकर के समझ में आएगा। हाँ पूछा क्या गया है ये तो समझ में आ गया कि बेस रेडियस टू दी साइड ऑफ द स्क्वायर। ओके डिनोमिनेटर में साइड ऑफ द स्क्वायर, ऊपर है रेडियस, तो फिर चलो मामला निपटा दो अब जल्दी से। निखिल ने बिल्कुल सही पहचाना, 1/2 पाई। अलग अलग ऑप्शन है, 1/2 पाई, 1 पाई, 1/√2 पाई, √2 डिवाइड बाई पाई। क्या बात है, इजी सवाल था वैसे, कठिन मामला नहीं था। ऐसा क्यों सर जी, कठिन मामला क्यों नहीं था? इतना भी इजी तो हमको नहीं लगा। अरे इजी था, आप क्या है आप डिकोड करते नहीं हो ना सही से, तो आपको लगता है अरे भाई साहब बहुत कठिन था। देखो यहां पर कह रहे हैं अ स्क्वायर शीट, एक स्क्वायर शीट है हमारे पास, साइड को मान लेते हैं ए। उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं सिलेंडर में। और कैसे कर रहे हैं? बाय रोलिंग इट अलोंग इट्स लेंथ। ऐसे ही रोल करो, जैसे अगर मेरे पास ये स्क्वायर शीट है, इसको ऐसे रोल किया तो सिलेंडर हो गया ना। देखो ऐसे ऐसे रोल किया तो सिलेंडर हो गया, बस यही बात है। तो सिलेंडर हो गया हमारा। इसमें है ना एक गहरी बात पता चली। गहरी बात यह है सर, हमारा स्क्वायर था तो ये वाला साइड भी हमारा ये था ए, तो जब उस साइड में रोल करेंगे तो अब मेरी जो हाइट है सिलेंडर की वो ए के बराबर है, क्योंकि अब इसको ओपन करूं तो इसका साइड ही पता चल रहा है ना, ये जो साइड है। और रोल करने के बाद जो कहानी है, तो रोल करने के बाद तो वो सिलेंडर की हाइट बन जाती है, यानी ये वाली चीज हमारी ए है। ये इंपॉर्टेंट कहानी थी। अगर ये बात आप समझ गए तो फिर मामला सेट है, नहीं समझे तो कठिन मामला। समझ गए? और अगर समझ गए फिर तो क्या ही कहना, फिर तो क्या ही कहना। पॉइंट नंबर 2 हमको चाहिए था रेशियो ऑफ द बेस रेडियस टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। सो रेशियो ऑफ बेस रेडियस टू साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई ए। बट ये आर को निकाले कैसे? ये आर तो आर है, इसके बारे में तो कुछ जानकारी पता नहीं चली सर जी। क्या आपको कुछ जानकारी पता चली रेडियस के बारे में? हमको तो कुछ जानकारी पता नहीं चली कि अगर इसको ऐसे रोल कर दे, है ना, इस स्क्वायर को अगर ऐसे रोल कर दे तो रेडियस के बारे में तो कुछ नहीं बता पा रहे। अब कैसे प्रोसीड करें? हाउ डू आई फाइंड रेडियस? सर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो आपका स्क्वायर का एरिया है वही तो एरिया है आपका ये सिलेंडर वाले का सरफेस एरिया। ये जितना भी मेरा स्क्वायर का एरिया है, अगर मैं इसको रोल करूंगा, रोल करने के बाद ऊपर कुछ एरिया नहीं, नीचे कुछ एरिया नहीं, बट मेरा जो कर्व सरफेस एरिया है वो कर्व सरफेस एरिया ही एरिया ऑफ स्क्वायर से मैच कर रहा है। और अगर कर्व सरफेस एरिया इज मैचिंग विद द एरिया ऑफ स्क्वायर, कैन आई यूज दैट लॉजिक टू गेट माई आंसर, हाँ कि ना? सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is equal to area of square
यानी 2πRh इज इक्वल टू a स्क्वायर। बट हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर पता है वो a के बराबर है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये a एक बार कैंसिल, और अगर ऐसा हो गया तो हम r को कह सकते हैं a बाई 2π। क्या r सभी को मिला a बाई 2π? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो फिर हमारा फाइनल आंसर आ गया r इज a बाई 2π डिवाइड बाई a विच इज 1/2π। डन एंड डस्टेड। मजा आया? समझ में आया तो बोलो यस। रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो तो एक गेट का प्रश्न निपटाओगे ताकि पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए। सर जी क्या एक गेट का प्रश्न निपटाओगे? चलो, ये 2021 का ही खेला है, 2021 में आया था। टिक टिक घड़ी स्टार्ट होती है आपकी। कोई कह रहा है ए को पेरीमीटर के इक्वल कर सकते हैं। पेरीमीटर से क्या ही कर लोगे दानिश? पेरीमीटर से क्या ही कर लोगे? सिलेंडर का पेरीमीटर से क्या ही कर लोगे, और स्क्वायर के तो एक ही बात हो गई ना। आप एरिया के बारे में बात कर रहे हो, पेरीमीटर क्या होगा उसमें सिलेंडर का। कंसीडर अ स्क्वायर शीट ऑफ साइड 1 यूनिट इन द फर्स्ट स्टेप कट along the main diagonal to get two triangles. In the next step, one of the cut triangle is revolved about its short edge to form a solid cone. The volume of the resulting cone in cubic units is 2 marker question. NAT नहीं था, ठीक है, MCQ था। तो क्या लगता है 3π, π/3, 3π/2, 2π/3 क्या लगता है? π/3 लगता है प्रियंका को? किसी को 3π लग रहा है, किसी को 3π/2 लग रहा है, किसी को 2π/3 लग रहा है। चलो, किसी को 3π/2 लग रहा है। वेरी गुड हेमंत। अदर्स देखो 3π भी ऑप्शन है, π/6 किसी को लग रहा है, वो ऑप्शन में ही नहीं है। π/2 ऑप्शन में ही नहीं है। 4 ऑप्शन गेट का सवाल है, मैं बता तो रहा हूं आपको, बट फिर भी कह रहे हैं नहीं सर ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ऐसे कैसे मान ले सर जी? तो प्रियंका ने सिर्फ सही आंसर दिया है, द राइट आंसर इज π/3। अब ये कैसे हुआ समझाता हूं। सबसे पहला पॉइंट, सर जी हमको एक स्क्वायर शीट दिया है। अगर स्क्वायर शीट दिया है तो हम साइड के बारे में नॉलेज जानना चाहते हैं। 1 कह रहे हैं, अगर ये 1 यूनिट है और फिर वो कह रहे हैं इन दी फर्स्ट स्टेप इट इज कट अलोंग द मेन डायगोनल, मेन डायगोनल के अलोंग कट किया गया है। ये लो कट किया हमने, तो वो कह रहे हैं 2 ट्राइंगल मिलेगा, बिल्कुल सही है। इन द नेक्स्ट स्टेप वन ऑफ द कट ट्राइंगल इज रिवॉल्व्ड अबाउट इट्स शॉर्ट एज। ओके, तो मान लेते हैं कि यही हमारा वो कट वाला ट्राइंगल था, ठीक है। अब इसको रिवॉल्व करेंगे अबाउट दी शॉर्ट एज टू फॉर्म अ सॉलिड कोन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस चीज को है ना कट करके इधर निकालते हैं। ये रहा रिवॉल्व अबाउट दी शॉर्ट एज। शॉर्ट एज तो यही है, इसके अराउंड रिवॉल्व करना है। अरे तो करके देखो, मजेदार चीज होगी। ये देखो, ये तो मेरा कट गया है, ठीक है, 1 मिनट। हाँ ये देखो, ये मेरे पास इस प्रकार से है। अब एक काम करना, इसको है ना ऐसे रिवॉल्व करके देखना अबाउट दी शॉर्ट एज, ऐसे। तो क्या लगता है आपको, रिवॉल्व करोगे तो क्या बन रहा है? शॉर्ट एज की तरफ रिवॉल्व करोगे, फास्ट फास्ट रिवॉल्व करो। शॉर्ट एज मीन्स ये वाला ना, ये छोटे छोटे एज वाले, ये वाला एज, ये वाला लॉन्ग हो गया ना, ये वाला लॉन्ग हो गया, ये वाला शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो इसके अराउंड रिवॉल्व करो, क्या बन रहा है? कोन बनना चाहिए ना, सॉलिड कोन ऐसी तो बनेगा, घुमाओ इसके तरफ। अगर सॉलिड कोन बनेगा तो अब मुझको लग रहा है जब आप रिवॉल्व करोगे ऐसे तो आपको एक सॉलिड कोन मिलेगा कुछ इस प्रकार। तो आप कहोगे कि सर जी यहां पर ये जो आपका साइड था अब वो रेडियस ऑफ द कोन बन गया, हा कि ना? क्योंकि देखो ना, घुमा करके देखो ऐसे,
जब घुमा करके देखोगे तो यही तो घूम रहा है, यही तो आपका सर्कल बना रहा है ऐसे घूम घूम करके। ओ यही तो आपका रेडियस है, रेडियस है। ओके, और हाइट कितना है? ये कोन का हाइट? सर ये जो साइड है ना आपका, यही उसका हाइट है। अब ये उसका हाइट है, हाँ कि ना? तो हो गई बात, खत्म हो गई। अब मेरे को पता है कि फर्स्ट वाला फिगर कहता है मैं स्क्वायर था, स्क्वायर था, तो तुम्हारा ये वाला साइड भी 1 है। अब ये ट्राइंगल का बेस भी 1 है और हाइट भी 1 है। अब यहाँ पर रेडियस भी 1 है और फिर यहाँ पर हाइट भी 1 है। अरे तो फिर अब क्या समस्या है? वो पूछ रहे थे दी वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग कोन। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर हाइट दैट इज इक्वल टू π/3। डन एंड डस्टेड। मजा आया तो बोलो यस। गलती बच्चे कहां पर किए मालूम है? गलती बच्चे क्या किए, इसको है ना कुछ ऐसे ऑपोजिट में जोड़ करके ऐसे कोण बना रहे थे, ऐसे कुछ ऑपोजिट में जोड़ करके पता नहीं क्या क्या लॉजिक यूज करके ऐसे कोण बना रहे थे और फिर कह रहे थे सर अब ऐसा कोण आ गया, अब इसका क्या कुछ करे, है ना? ऐसे खुद ही को उलझा रहे थे कि ये ऑपोजिट को ऐसे करके अब सोच रहे थे कोण वोन बना करके अरे ये इसका क्या करे हम, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। जबकि इधर में चिल्ला चिल्ला करके बता रहा था कि शॉर्ट एज के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्व अबाउट। दिमाग कैसे पढ़ लेते हो, है ना? यही तो हमारी कला है ना, इसलिए हमको मैजिशियन कहते हैं। अजीब आंसर आ रहा था वैसे करके, हाँ। और फिर बाद में ढूंढ रहे थे, अच्छा चलो हाइपोटेनियस निकाल देते √2, हाश इतना आ गया तो अभी है ना ये वाला हमको मिल गया। और फिर दिमाग लगा रहे थे अब कैसे करे, इधर से इसको रोल करे, इसको वैसे करे। अरे बड़ा कठिन मामला है ना, 2021 का पेपर बड़ा टफ है। पता नहीं बच्चे कैसे लिख रहे थे। हाँ, ऐसे कुछ करके खुद ही को सेटिस्फाई कर रहे कि ऐसा कुछ कौन बना है। और फिर बाद में पता नहीं कैसे अजीब अजीब तरीकों से आंसर भी निकाल रहे होंगे आप। चलो, सो मजा आया तो बोलो यस। गेट का सवाल मजा आया तो हर एक शब्द को पढ़ना अपने आप में इंपॉर्टेंट है। रिवॉल्व अबाउट इट्स शॉर्ट एज, पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पढ़ोगे नहीं ना अच्छे से, इसलिए कई बार आपको टिप्स मिलती है टीचर के द्वारा, बाकियों के द्वारा। आपने मेरी कहानी बताई थी हाँ, हम सबकी कहानी बताते, ठीक है ना? चलो, हमने कैमरा लगाया ना आप सभी के घर पर, इसलिए हमको पता है, ठीक है? चलो आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को निपटाते हैं। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? कोई भी ऐसे यस सर, है ना? हाउ इज दी जोश? सर जोश ही नहीं है, सारा जोश समाप्त, सारा जोश समाप्त। कैसन चलेगा? करो ये सॉल्व। Four equal discs are placed such that each one touches two others. If the area of empty space enclosed by them is 150 divided by 847 square centimeter, then the radius of each disc is equal to what? ये तो वही है, फरेरो रोशर। उठाइए 4 और फिर बाद में लगा दीजिए बगल बगल में 4 फरेरो रोशर। वैसे फरेरो रोशर 3D होती है, इधर 3D का मामला नहीं है, इधर 2D का मामला है। डिस्क लगाया गया है। तो मैरीगोल्ड बिस्किट लीजिए, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है? गोल गोल मैरीगोल्ड बिस्किट को 4 लगा दीजिए। कैसे लगाना है, वही तो ट्रिक है यहाँ पर। कैसे लगाओगे 4 मैरीगोल्ड बिस्किट को? सच दैट ईच वन टचेस टू अदर्स, हर मैरीगोल्ड बिस्किट 2 आदमी को टच करता है। सोचो अब अरेंजमेंट कैसे होगा। अब वो सोचो, फिर बाद में दिमाग लगाओ और आंसर बताओ, क्योंकि आपका समय शुरू होता है अब। सोचना आपको पड़ेगा ना, सोचना भी मैं सिखा दूं तो फिर बाद में आप क्या करोगे गेट एग्जाम में? फोन फ्रेंड करेंगे सर जी, आप ही को कॉल करेंगे, सर जी ये सवाल आया है ना, जरा आंसर बता देना। सोनी जी ने डी कह दिया। सुमाया जी अभी भी परेशान। ये अनोखा मैच चल रहा है जिसमें एक बच्चा 6 मार चुका है, दूसरा बच्चा अभी भी बॉल का इंतजार कर रहा है। कुशाल, क्या बात है, डी कह रहे कुशाल भी। सो डी पर मेजॉरिटी आ रहा है। शिवम ने भी डी कह दिया। सभी डी कह रहे, तो क्या सभी रॉन्ग है एक साथ? सभी रॉन्ग एक साथ, ये तो गजब ही हो गया ना। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, मुझे पता ही था हेमंत मैं ऐसे कहूंगा ना तो आप जल्दी से स्विच करोगे बॉम्बे पर।
मुझे पता था हेमंत, मैं ऐसे लड़कों को भी ढूंढता हूँ जैसे स्विच मारते हैं ना मेरे स्टेट्समैन पर कि चलो लक आजमा लेते हैं कि 33.33% अब राइट होने की चांस है, आजमा ले लक, लक आजमा ले, है ना। ये आप गाने सुनते हो और फिर हमारे क्लास में प्रयास करने की कोशिश करते हो, ये आपकी नाकाम रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पर देखा आपने 4 इक्वल डिस्क आर प्लेस्ड सच दैट ईच वन टचेस टू अदर्स, ईच वन टचेस टू अदर्स। तो ये जो मेरा पहला डिस्क है, मेरा कट पेस्ट का भिन्नस है। अब देखो, अब तो मैं इसी को कट पेस्ट का भिन्नस करूंगा और फिर इसी को इधर को चिपकाऊंगा। ठीक है, तुम चिपको यार इधर। और फिर इसी को इधर चिपकाऊंगा। अरे ये पहले वाला किधर भाग गया? हम तो भागना नहीं है, हमारा ब्याह हो चुका है। चलो, कैसन लगा? मजा आया सभी को? तो बोलो यस। ऐसे चिपका करके अब मैं कह सकता हूँ हर एक मेरा डिस्क जो है वो 2 से चिपका हुआ है, हर एक डिस्क मेरा 2 से चिपका हुआ है। क्या आपको समझ में आया अरेंजमेंट? हर एक डिस्क 2 प्लेयर से चिपका हुआ है, ऐसा था ये अरेंजमेंट। अब अगर ऐसा था ये अरेंजमेंट तो पूछ क्या रहे हैं? इफ द एरिया ऑफ एम्प्टी स्पेस एनक्लोज बाय देम, हाँ एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहा है, ये देखो एनक्लोज बाय देम, ये वाला एम्प्टी स्पेस, ये कितना दिया है सर जी? ये आपको दिया था 150 डिवाइड बाई 847, कितना 150 डिवाइड बाई 847 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहना क्या चाहते हैं फिर? कहना चाहते हैं कैन यू फाइंड द रेडियस ऑफ ईच डिस्क, कैन यू फाइंड रेडियस ऑफ ईच डिस्क? क्यों ना जी, बता देंगे। ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर। सर जी ये सेंटर आपस में जुड़ रहे हैं ना, तो कुछ शेप बन रहा है। ये कौन सा शेप है? ये सेंटर जुड़ने पर कौन सा शेप बना? सर जी ये सेंटर से रेडियस आर निकल रहा है, रेडियस आर, इस सेंटर से भी रेडियस आर, रेडियस आर, इधर से भी आर आर, इधर का भी मामला आर और आर। वो स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। तो फिर ये वाला साइड कितना है? कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है? हाउ मच इज दिस साइड? येलोइश जो मैंने प्लॉट किया, आर प्लस आर इज 2r। वेरी गुड सुमाया जी, 2r हो गया। तो क्या अब मैं कह सकता हूं, क्या अब मैं कह सकता हूं, ध्यान से सुनना, कि ये जो मेरा पिंकिश एरिया है ना, ये जो मेरा एम्प्टी स्पेस है, एरिया ऑफ एम्प्टी स्पेस, वो बेसिकली तब आया था जब आप एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस सेक्टर्स करते हो। चेक करो, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस अगर ये चारों सेक्टर का एरिया मैं उस एरिया ऑफ स्क्वायर से माइनस कर दूं, तो क्या पिंकिश एरिया मेरा बच जाएगा? जरा कमेंट करके बताना सभी लोग। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इतना क्या सोच विचार कर रहे हो? एरिया ऑफ स्क्वायर से मुझको पूरा का पूरा मिल जाएगा रीजन। अब बस वो 4 प्लेयर को हटाना है, ये फर्स्ट सेक्टर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, हटा दिया तो पिंकिश हाईलाइट हो रहा है। अब समझ में आया? एरिया ऑफ एम्प्टी स्पेस इज, अब तो बड़ा क्लियर है, अब तो मैंने हाईलाइट करके बता दिया है। अब इससे सिंप्लीफाइड और क्या बताओ? कोई बच्चा कह रहा है ये जो सर आपके 4 है ना, ये 4 अगर आप आपस में सही तरीके से जोड़ दो ना तो एक पूरा का पूरा सर्कल हो जाता है। अगर ये 4 को 4 ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को अगर आप जोड़ दो ना सही तरीके से, तो एक पूरा का पूरा सर्कल हो जाता है। तो क्या मैं कह दूं दैट वाज नथिंग बट एरिया ऑफ वन सर्कल। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, सो 2r का स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल कितना है? कोई कमेंट करके बता सकता है? हाउ मच इज एरिया ऑफ सर्कल? दिस वाज 2r का स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। एम्प्टी स्पेस भी हमको दिया था 150 बाई 847। तो बस आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करते हुए आंसर निकालना है, इतना तो आप कर ही सकते हो। सो आर की वैल्यू 5 बाई पाई निकल करके आ रही है, दैट इज सेंटीमीटर। मजा आया तो बोलो यस। कैसा लगा ये सवाल? अच्छे अच्छे सवाल लेकर आया हूं मैं। कोई कह रहे मेरी फिगर 3D में बन रही है, आपका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपका हम क्या ही कर सकते हैं। चलो, अच्छा ये चीज हमने कहीं देखी है सर? सर हम जब कैरम कैरम वैरम खेलते हैं ना सर जी, यही काम करते हैं हम। अरे हाँ कि ना, कैरम करते हैं सब, बीच में हमारी ऐसी हो जाती है सब कैरम की जो गोटियां होती है, कुकड़ी, गुजराती में कुकड़ी कहते हैं, कुकड़ियां होती है सब सेम सेम रेडियस की होती है और आपस में ऐसी हम जोड़ करके और बीच में से एम्प्टी स्पेस रहता है। हाँ कि ना? चलो, कोई कह रहा है तो आंसर अलग आया। किसका आंसर अलग आया भाई? सर मैंने बाहर
से स्क्वायर बनाया है हाँ, तो बाहर से स्क्वायर बनाओगे तो अलग ही आएगा ना। बाहर से स्क्वायर बनाओगे तो तुम ये वाले एम्प्टी स्पेस लोगे, फिर ये वाले भी, इधर से भी एम्प्टी स्पेस आएगा। वो एम्प्टी स्पेस की तो बात ही नहीं हो रही थी, इनसाइड एम्प्टी स्पेस की बात हो रही थी। बात क्लियर हो गई तो बोलो यस। कैसे पोजीशन रखने पर, इफ द एरिया ऑफ द एम्प्टी स्पेस एनक्लोज्ड बाय देम, ये आपने देखा, एनक्लोज्ड बाय देम यानी चारों के चार डिस्क के साथ, एनक्लोज्ड बाय देम यानी बीच वाला। सो शब्दों को पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है, शब्दों को पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। शिवम सिंह कहते हैं एरिया ऑफ सर्कल कैसे, ये 1 2 3 4 चारों सेक्टर को बराबर से जोड़ो, जिप्सॉ पजल की तरह सर्कल बना। ये देखो सोनी जी कहते हैं शब्दों का खेल है बाबू भैया। चलो, अब अगर समझ में आया तो फिर हम नेक्स्ट प्रश्न पर जाएंगे। देखो इजी जी सवाल पूछना, यही तो मेरा धर्म है। मेरा धर्म क्या है एज अ टीचर, आपको परेशान करना। किस लेवल पर परेशान करना, संतुलित लेवल पर परेशान करना, ठीक है। ये लो, a square is drawn by joining the midpoint of the side of a given square. A third square is drawn inside the second square in the same way, and this process continues indefinitely. If a side of the first square is 4 centimeter, determine the sum of the area of all squares. वाह सर जी वाह, वाह, है ना। ये है आपका खेल, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, और इनडेफिनाइट में जा रहे हो और फिर एरिया हमसे पूछ रहे हो। थोड़ी तो रहम खाते। देखो सोनी जी ने तो कह दिया हम तुक्का मारेंगे। जय बजरंग बली, ऑप्शन सी। सोनी जी बजरंग बली काम नहीं आता गेट एग्जाम में, कंसेप्ट ही काम आता है। सो सी इज द रॉन्ग आंसर। अब बचे 3 ऑप्शन, देखो लोग तुक्का मारना स्टार्ट। सर जी बी पकड़ लिया ना, हम तो वेट ही कर रहे थे कि सुमाया जी बस कह दे सी, फिर हम कह देंगे बी माने जीनियस। बी इज द रॉन्ग आंसर, वेरी गुड, है ना। यस, द राइट आंसर इज डी भी गलत है, द राइट आंसर इज ए। कोई भी नहीं पहचान पाया द राइट आंसर, द राइट आंसर वाज ए। अब ये कैसे हुआ मैं बताता हूं कोई कह रहा है 2021, आई डो नॉट नो 2021 में आया है या नहीं, बट 2022 में जरूर आ सकता है, ठीक है। बाकी मुझे आइडिया नहीं, अगर आया होगा तो बहुत बढ़िया। चलो, मैं तो सारे बढ़िया क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ ना। आज के क्लास में मेरा मकसद क्या है, मकसद यही है कि आपको सारी वेराइटीज प्रोवाइड कर सकूं, सो दैट यू आर रेडी फॉर द गेट एग्जाम। देख रहे हो, एरिया ऑफ द सेक्टर की कहानी हो जाए, लेंथ ऑफ द आर की कहानी हो जाए, या फिर सेक्टर की पेरीमीटर की बात की जाए, या फिर कुछ ऐसे बेहतरीन सवाल आ जाए, है ना, या फिर अगर 3D फिगर से डील किया जाए, आपको CSA, LSA, TSA के बारे में जिक्र किया जाए, तो सारा खेल पता होना चाहिए, है ना। क्यूब से सिलेंडर में लाया जाए, या फिर एक वेल बनाया जाए, तो फिर कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है ना। या फिर एक स्क्वायर से सिलेंडर बनाया जाए, या फिर एक स्क्वायर से कौन बनाया जाए, ठीक है, या फिर 4 डिस्क को जोड़ करके कुछ कहानी नरेट की जाए, तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, हाउ टू हैंडल, दैट इज होल मोटो ऑफ दिस क्लास, ठीक है। तो डराने का कोई मोटो नहीं है, बाकी आपको पता है मैं डराऊ क्यों आपको, जब सारी बात कंसेप्ट से समझाई जा सकती है, देन व्हाई टू फियर। चलो, सबसे पहले हमको एक चाहिए स्क्वायर, अ स्क्वायर इज ड्रॉन, ठीक है। सबसे पहले एक स्क्वायर चाहिए, फिर कह रहे हैं स्क्वायर इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ गिवन स्क्वायर। तो एक गिवन स्क्वायर पहले बना लेते हैं, फिर बाद में आगे की कहानी। ये मेरा गिवन स्क्वायर, अब इसमें क्या हो रहा है, गिवन स्क्वायर का साइड वाइड दिया है क्या। इफ अ साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, सो साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मेरा 4 सेंटीमीटर, और फिर वो कह रहे हैं जो सेकंड स्क्वायर आप बनाओगे ना, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द गिवन स्क्वायर, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द गिवन स्क्वायर, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, जरा जोड़ो। ओ, फिर बाद में अगेन वो कह रहे हैं अ थर्ड स्क्वायर इज ड्रॉन इनसाइड द सेकंड स्क्वायर इन द सेम वे, मिड पॉइंट जोड़ जोड़ करके वापस से मिड पॉइंट जोड़ना है। इसका मिड पॉइंट ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, ऐसे जोड़ेंगे।
अच्छा, फिर वापस से ऐसी प्रोसेस कंटिन्यू करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड से फोर्थ वाला भी अंदर आ जाएगा। क्या सभी को बात क्लियर हो गई? तो बोलो यस। इनफाइनाइट टाइम्स, हाँ चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, बिल्कुल सही। हाँ, दिवाली की रंगोली बना रहे हैं, हाँ कुशल जी यही करते रहो आप, है ना। रंगोली कोई और बनाए, आप इसी बहाने कहो बहुत अच्छी रंगोली बनाती हो आप, कहाँ से सीखा? अच्छा, फिर आप कौन से कॉलेज में पढ़ती हो, आपकी उम्र कितनी है? अच्छा, आप व्हाट्सएप पर हो, फेसबुक पर हो, आपका पूरा नाम क्या है? हाँ, अभी हम आपको फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम में, वैली तो बैठे हो, अभी फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम में। यही तो तरीका होता है, यही तो मौका होता है सर, यही तो मौका होता है बातें करने का, है ना, तारीफों के फूल बांध करके हमारा मकसद पूरा करने का। ये लड़कों की बड़ी चाल होती है, लड़कियां आप भोली भाली होती है कि किसी ने तारीफ के फूल बांध दिए, किसी ने तारीफ के फूल बांध दिए तो आप तो बस उनकी बातें ही सुनने में लग जाती है। ओए होए 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 होए, पिताश्री तो हमको ऐसे कहते थे, माताश्री तो हमको बिल्कुल भी, है ना, तारीफ करती नहीं। यही तो है जो तारीफ के फूल बांध रहे हैं। चलो, तो यहाँ पर आप नोट कीजिएगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ दी फर्स्ट स्क्वायर कितना हो गया? साइड स्क्वायर 4 स्क्वायर यानी 16 हो गया। अच्छा, एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर कैसे निकाले? सर, एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर निकालना थोड़ा कठिन मामला है, बट इतना भी कठिन मामला नहीं है। क्यों? क्योंकि सर जी मिड पॉइंट था ना, तो ये वाली साइड 2 और ये वाली साइड 2। अब स्क्वायर है तो राइट एंगल भी बनाएगा, अब स्क्वायर है तो राइट एंगल भी बनाएगा। तो कोई मुझे बता सकता है हाइपोटेन्यूज कितना आया? फिर हाइपोटेन्यूज कितना आया? अरे, सेकेंड स्क्वायर की कहानी चल रही थी, तो यहां पर ये 2, यहां पर ये 2, मैं हाइपोटेन्यूज पूछ रहा था। सो हाइपोटेन्यूज इज स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 8। अच्छा, अगर मैं हाइपोटेन्यूज निकाल दूं तो ये हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट दी साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर। इज इट ट्रू? हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट दी साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर। जरा ध्यान से देख लेना जो मैंने येलोइश मार्क किया, वेरी गुड। तो फिर मुझको एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर भी मिल जाएगा। एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज नथिंग बट साइड स्क्वायर, सो रूट 8 का स्क्वायर, रूट 8 का स्क्वायर इज 8। अच्छा, अब अगेन मिड पॉइंट की कहानी। तो स्क्वायर रूट 8, अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूं तो अब क्या हो रहा है? स्क्वायर रूट 8 डिवाइड बाई 2, और ये दोनों साइड आपस में 90 डिग्री में है। तो कोई मुझको बता सकता है? मुझको ये हाइलाइटर चेंज करना पड़ेगा। और अगर मैं यहां पर इस वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखूं तो इस वाले ट्राइंगल से आपको क्या दिखाई दे रहा है? सर, जो साइड्स है ना वो स्क्वायर रूट 8 डिवाइड बाई 2 है। अरे हाँ कि ना, कुछ तो बोल। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं थर्ड स्क्वायर के बारे में। तो यहां पर हमको कुछ ऐसा प्लेयर दिखाई दे रहा है जहां पर इधर 90 डिग्री है, इधर स्क्वायर रूट 8 डिवाइड बाई 2, इधर स्क्वायर रूट 8 डिवाइड बाई 2, और मेरे को हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? कमेंट करके आप बताओगे, या बेटर है एच स्क्वायर ही निकाल दो। एच स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 8 बाई 2 स्क्वायर प्लस रूट 8 बाई 2 स्क्वायर यानी 8 बाई 4 प्लस 8 बाई 4 यानी कितना? यानी 4। 8 बाई 4 प्लस 8 बाई 4 यानी 4। और अगर एच स्क्वायर मुझको मिल गया, दैट इज नथिंग बट, कोई कह रहा है 2 है। एच स्क्वायर के बारे में बात कर रहा हूं, एच के बारे में बात नहीं कर रहा। चेक कर लो एच स्क्वायर कितना आ रहा है, चेक कर लो। ओके, चेक कर लिया। सो एरिया ऑफ दी थर्ड स्क्वायर इज हाउ मच? साइड स्क्वायर। और ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वही तो ब्लूइश, ब्लूइश स्क्वायर का साइड था। हाइपोटेन्यूज वाज ब्लूइश स्क्वायर का साइड। सो एरिया ऑफ दी थर्ड स्क्वायर इज नथिंग बट 4। तो मुझे लगता है 16, 8, 4। और अगर रेडिश वाला निकाल लोगे तो मामला और सेट हो जाएगा। तो क्या आप निकाल पाओगे खुद से एरिया ऑफ दी फोर्थ स्क्वायर? मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया। अब आप कहोगे सर जी ये 4 था ना, तो अब इसका मिड पॉइंट ना, 4 का मिड पॉइंट ये 2, ये 4 का मिड पॉइंट 2 मत कहना। ये आपकी जो साइड थी ना वो साइड आपकी 2 थी। तो अगर आप अब कंप्लीट हाइपोटेन्यूज अगर आपका 2 है तो इतना वाला साइड 1, इतना वाला साइड 1। तो अगर आप यहां पर करोगे दैट फोर्थ स्क्वायर के लिए हाइपोटेन्यूज कितना होगा, सो यू विल गेट द आंसर
दैट द फोर्थ वाले के लिए हाइपोटेन्यूस होगा √2। यस अजिंक्य, तो इसलिए मेरा जो एरिया होगा वो 2 होगा, क्योंकि एरिया होता है साइड स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 होगा। अब क्लियर हो रही है बातें? देखो एक एक करके सारे स्क्वायर के एरियाज मैंने निकाल दिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और ऐसे आपको कहाँ तक जाना है? सर हमको जाना है इनडेफिनेटली, इनडेफिनेटली हमको इनडेफिनेटली जाना है, यानी चलते रहना है, चलते रहना है। सो आई विल गेट माई रिक्वायर्ड एरिया। सो माई रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर विच इज हाउ मच, विच वॉज 4, नहीं 4 नहीं था ना, मेरा एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर कितना था? 16 था। यस, एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इज 16 एंड देन आई हैड +8 +4 देन +2 प्लस चलता रहेगा, चलता रहेगा। सर ये कुछ सीरीज पता चल रही है, क्या ये सीरीज आपको ख्याल में आ रही है? एपीजीपी सीरीज, कौन सा सीरीज? ये जीपी सीरीज है, और ये जीपी इनफाइनाइट सीरीज है जिसमें आपका कॉमन रेशियो है 8/16 विच इज 1/2 विच इज लेस देन 1। देयरफॉर आपका एस इंफिनिटी कितना होगा? फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 - r। फर्स्ट टर्म आपका 16, 1 - r, r कितना है? r हाफ है। तो यहां पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मजा आया तो बोलो यस। कैसा लगा ये सवाल? मजेदार या नहीं? बेहतरीन। कठिन मामला था क्या? अरे नहीं सर, कहा कठिन था। अगर स्क्वायर बनाते, स्क्वायर के मिड्स पॉइंट जोड़ते रहते, जोड़ते रहते, जोड़ते रहते, तो फिर वो हमारे अंदर स्क्वायर स्क्वायर बनते जा रहे हैं, ठीक है। और फिर बाद में एक एक करके चीजें निपटानी है। तो मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए निपटा दिया। फोर्थ स्क्वायर का एरिया आपके लिए होमवर्क है, कैसे वो 2 आया आपको घर पर चेक करना है। और जो देख करके समझ गया वो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। जो नहीं समझ गया आपको होमवर्क में चेक करना है, ठीक है। चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड दी क्लास। अगर क्लास पसंद आती है, बस अगर स्क्वायर की जगह में सर्कल और फॉर्मूला नहीं लगाती तो आसान रहता। ये कौन कौन सा फॉर्मूला लगाती है भाई, है ना, जहाँ कुछ नहीं लगाना होता है। कोई कह रहा है सर अभी 6 मिनट और है, 6 मिनट और है। तो यहाँ पर सुनील कुमार प्रश्न करना चाहते हैं। सुनील कुमार, आप प्रश्न करना चाहते हो तो बता दो। तो मामला में एकदम कठिन वाला रख दूंगा, फिर एकदम कठिन वाला मामला रख दूंगा, फिर बाद में आप कहोगे सर जी ये क्या हो गया। ये लो, कठिन मामला है भाई। मैकेनिकल 2018, the perimeters of a circle, a square and an equilateral triangle are equal. Which of the following statement is true? कठिन मामला। ये सुमाया जी बस तुक्का मारने के लिए आज आई है। सुमाया जी को तो सॉल्व वॉल्व कुछ करना ही नहीं है ना। सुमाया जी बस तुक्के मारते रहो। अब ये मत कहना सर आपको कैसे मालूम पड़ा कि हम तुक्का मार रहे हैं, ठीक है। आपको कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि सर है हम। सर डी ही है, अभी अभी हमने मेडी जी के बुक से देखा है, अभी अभी हमने पीवाईक्यू की बुक उठाई है। कुशल कह रहे हैं मैकेनिकल वाले क्या करें? मैकेनिकल वालों का सिलेबस पहले आप चेक करो और फिर मेरे जो कोर्सेस है वो कोर्सेस पर आप जाओ। इंडिविजुअल करना है तो इंडिविजुअल, या कॉम्बो प्लान्स और 3.5 मंथ करनी है तो 3.5 कर लो, तो बढ़िया है, कंसेशन आपको ज्यादा मिल जाएगा। बस इतनी सी बात है। बट सिलेबस को आपको ही देखना पड़ेगा, सिलेबस हम नहीं बता सकते। अच्छा, तो यहाँ पर ये देखो, ये वही लोग हैं जो फंस जाते बेचारे। अरे सर जब पेरीमीटर सबका सेम है तो फिर उनका एरिया भी सेम होना चाहिए। अरे हाँ कि ना, उनकी पेरीमीटर सेम है। यही शैम्पू वाले लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है। कोई एरिया सेम नहीं होता, आपके साथ नाइंसाफी होती है। अगर आप 2 पिज्जा छोटे छोटे खाते हो, एक बड़ा पिज्जा खाते हो, तो 2 छोटे पिज्जा में बेनिफिट है, ऐसा सुनने में आया था, ठीक है। तो आपके साथ नाइंसाफी होती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऐसा कैसे सर जी? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास था पेरीमीटर ऑफ सर्कल, अ स्क्वायर एंड एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर इक्वल। तो पॉइंट नंबर 1, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज पाई डी, हाँ कि ना, 2 पाई आर कह लो या पाई डी कह लो। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इट इज इक्वल टू सर साइड स्क्वायर, नहीं दैट वाज एरिया। पेरीमीटर इज 4a। अच्छा, अगर मैं पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल पूछूं, सो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल कितना होता है सर? 3 ही साइड होता है, सो 3s मान लो।
चलो ये कहानी समझ में आ गई। और अगर ये कहानी समझ में आ गई तो अब बात एरिया की आती है, क्योंकि हर एक ऑप्शन में एरिया 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 पूछ रहे हैं, इनके एरिया कैसे होंगे। अच्छा, तो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है जी? सर एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो दैट रेडियस इज d/2, उसका स्क्वायर। तो ये आंसर कितना हो गया? ये आंसर हो गया π/4d², हाँ कि ना? अच्छा, अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर पूछूं तो आप कहोगे सर जी एरिया ऑफ स्क्वायर तो साइड स्क्वायर होता है, आपने गिवन डाटा में लिया है साइड इज a, तो आपका एरिया a² होगा। अरे फिर मैं आपसे कह रहा हूं एक सेकेंड, अगर मैं इस एरिया को इन दोनों को कंपेयर करूं तो फिर कोई मुझे बता सकता है a इन टर्म्स ऑफ d? इट इज पाई d डिवाइड बाई 4, हाँ कि ना? सबको मैं k के साथ इक्वेट भी कर सकता हूं, वो भी इजी होगा, यस सोनी जी। बट अगर मैं सब कुछ d के टर्म्स में लेकर आ जाऊं वो भी ठीक ही है ना। सो a इज इक्वल टू पाई d डिवाइड बाई 4। अगर a इज इक्वल टू पाई d डिवाइड बाई 4, तो अगर मैं इधर रखता हूं वो चीज पाई d डिवाइड बाई 4 तो उसका स्क्वायर, तो क्या मैं कह सकता हूं इट इज π² / 16 d²। अब बात आती है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, वो तो आपको रट्टा है ही, √3/4 साइड स्क्वायर। अरे बट सर जी आप सब कुछ d के टर्म्स में लाना चाहते हो ना। सो पाई d इज इक्वल टू 3s, सो s को कह सकते हो पाई d डिवाइड बाई 3, हाँ कि ना? अगर पाई d डिवाइड बाई 3 है तो फिर क्या मैं कह सकता हूं इधर √3/4 पाई d डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू √3 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 6 इंटू 24। 6 इंटू 24 कितना होता है सुमाया जी? यस, जो भी आप कहोगे वो गलत है, क्योंकि 9 इंटू 4 36 होता है इंटू d²। ठीक है। अब अगर आगे बढ़े तो आपको क्या लगता है π/4 कितना होता है? π/4 कितना होता है जी? 0.7 के आसपास। अच्छा, π² डिवाइड बाई 16 कितना होता है जी? 0.61 के आसपास। अच्छा, √3 π² बाई 36 कितना होता है? 0.47 के आसपास। तो क्या आपको यहाँ पर पता चल रहा है हमारे साथ घोर अपराध हुआ है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0.78 d², यहाँ पर 0.6 और यहाँ पर 0.47। तो सबसे शक्तिशाली कौन, सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा एरिया ऑफ सर्कल। और अगर एरिया ऑफ सर्कल, तो फिर द सर्कल हैज द लार्जेस्ट एरिया इवन इफ द पेरीमीटर ऑफ ऑल द शेप्स आर सेम। मजा आया? समझ में आया तो बोलो यस। ये किसी ने प्रॉपर्टी करके बाहर भी कर रखी है तो उसको कोई कर नहीं सकते, ठीक है। फील आया? मजा आया? मैंने कहा था कठिन मामला इतना आसान नहीं होगा जी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये थे आपके पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन, या एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर आपके बीच के एरिया पूछा जाए, या फिर घुमा करके 3D वॉल्यूम पूछा जाए, या फिर यहाँ पर सिलेंडर बनाया जाए, या वेल से पूछा जाए, या फिर वायर क्रिएट किया जाए, या फिर कौन के बारे में बात करें, किसके बारे में। अच्छा, ये CLA SLA ये सब पता चल गया ना, कर्व सरफेस एरिया। कठिन मामला नहीं इसमें। क्यूबॉइड के बारे में ऊपर नीचे की कहानी हटा देनी है बस। जब टोटल सरफेस आएगा तो ऊपर नीचे की कहानी रखनी है, तब हटानी नहीं है। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हेमिस्फीयर में भी ऊपर की कहानी हटा देनी है जब CSA की बात की जाए, और ऊपर की कहानी रखनी है जब TSA की बात की जाए। टोटल सरफेस में सब कुछ आना चाहिए। चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द टुमारो एग्जाम। एग्जाम कब होगा मैं सुबह सेट करूंगा, फिर ही आप लिख पाओगे, तो सुबह सेट करूंगा। सर कल क्वाड्रिलैटरल वाले में डाउट था, एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल बताया नहीं था कि इंटीरियर है कि एक्सटीरियर। एक्सटीरियर क्यों कहेंगे, उनको मजा आ रहा है एक्सटीरियर कहने में, है ना। एक्सटीरियर इज ऑप्शनल कहेंगे तो ओके, और अगर नहीं कहेंगे तो इंटीरियर तो 360 तो होता है ना। एक्सटीरियर को या इंटीरियर, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इंटीरियर में भी 360 और एक्सटीरियर में भी 360, हाँ कि ना। सारे लोग बताएंगे इस मामले में। कोई कह रहा है विल यू कंबाइन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इन द नेक्स्ट कॉम्बो? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इन द नेक्स्ट कॉम्बो, अबू तला मैं समझा नहीं, कहना क्या चाहते हो। 3.5 मंथ प्लान में तो सारा कॉम्बो आपको मिल ही रहा है। सारे प्रैक्टिस कोर्सेस, सारे आपको कंसेप्चुअल कोर्सेस तो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो अभी जल्दी आने वाला है, लास्ट लेक्चर होगा वेक्टर कैलकुलस का मंडे को, एंड वेक्टर कैलकुलस वुड बी समाप्त। और बाकी जो आप न्यूमेरिकल मेथड, ट्रांसफॉर्म थियरी की डिमांड कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा जल्दी, वंस योर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इज डन एंड वंस योर एप्टीट्यूड इज डन। ठीक है, एप्टीट्यूड है ना टाइम टेबल में,
स्पेशल एप्टीट्यूड आप चेक करते नहीं हो चरण जी, चेक तो करो, स्पेशल एप्टीट्यूड है, ठीक है, आप स्पैम मत करो, मैंने पढ़ लिया। बेसिक्स टू एडवांस मैथमेटिक्स के लिए है, एक्सी का भी है उसके अंदर, ठीक है, कंसेप्ट वही है, आप चेक तो करो PYQs। कोई कह रहा है रिकॉर्डेड वीडियो में 1.75x करवा दो जी, है ना, उसमें है ना रिकॉर्डिंग में 1.25x तक है, उतना काफी है। ओके, उससे ज्यादा क्या हमको रैप करते हुए सुनने हैं क्या? सर वो तो कोइंसिडेंस था, एन अगर की पॉइंट नंबर हो तो बताएंगे एन, है कहना क्या चाहती है सोनी जी? क्वाड्रिलैटरल कह दिया तो कोइंसिडेंस कैसे? क्वाड्रिलैटरल यानी 4 साइड, क्वाड यानी 4। ओके चलो, समझ आया आज की क्लास में? नाउ आर यू कॉन्फिडेंट विद द ज्योमेट्री? इतने सारे टॉपिक्स हमने किए हैं, क्या सारे टॉपिक्स में कॉन्फिडेंस आ रहा है? रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एलिगेशन, एवरेजेस, ज्योमेट्री, कितने सारी चीजें हमने की है, ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, आर यू गेट? और क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चंस बन रहे हैं तो ऐसे ही हम और भी क्वेश्चंस बनाएंगे। सुपर कॉन्फिडेंस तब आपको आएगा जब मैं PYQ की सीरीज लेकर आऊंगा, फिर तो आप बाहुबली फील करोगे। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चन हम बनाएंगे और वो जल्दी आने वाला है, ठीक है, दिसंबर जनवरी के महीने में हम फुल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो, ज्योमेट्री में ज्यादा मजा आ रहा है, ये देखो इनकी पूरी जिंदगी ज्योमेट्री करना है क्या? अब जो नेक्स्ट है वो शायद पॉलिनोमियल का खेल है, तो कल पॉलिनोमियल की बात भी करेंगे, और अगर समय बचा तो कुछ और क्वेश्चन भी लेकर आ जाऊंगा ना, इतना सारा पढ़ाई किया है तो उसका थोड़ा सा हो भी जाए प्रैक्टिस वैक्टिस, तो वो भी देख लेंगे जी। ओके चलो, गुड नाइट एवरीवन, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बाय बाय।